और जब इनको लेकर के वो जा रहे हैं हिरण्यकशिपु के पास दोबारा कि भाई अभी हमने इसको पूरा ट्रेनिंग दे दिया है, तो हमने देखा किस प्रकार से जो हिरण्यकशिपु के पास उनको ले जाया गया। तो लास्ट श्लोक हमने कौन से नंबर का पढ़ा था? यस, आप में से किसी को याद है? 18 नंबर, 18 तक प्रभु जी। 18th नंबर, ओके। यस, संड और अमरक ने उनको 3 प्रकार की विधियों को सिखाया। चलिए अभी हम 19 श्लोक पढ़ते हैं। ततैनं गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञातज्ञेय चतुष्टयम् दैतेन्द्रं दर्शयामासा मार्तमृष्टम अलंकृतम। यस, संतोष को पढ़िएगा इसका अनुवाद। कुछ काल तक षंड तथा अमर नामक शिक्षकों ने सोचा कि प्रहलाद महाराज जनता के नेताओं को शांत करने, उन्हें लाभप्रद आकर्षक नौकरियां देकर प्रसन्न करने, उनमें फूट डालकर उन पर शासन करने तथा अवज्ञा करने पर उन्हें दंडित करने के कूटनीतिक मामलों में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर चुका है। तब एक दिन जब प्रहलाद की माता अपने पुत्र को स्वयं नहला धुलाकर तथा पर्याप्त आभूषणों से अलंकृत कर चुकी थी, तो उन शिक्षकों ने उसे उनके पिता के समक्ष लाकर प्रस्तुत कर दिया। तो यहाँ पर संड और अमरक ने जब सोच लिया कि भाई अभी तो हमने इस प्रहलाद को बहुत बढ़िया से सब सिखा दिया है, और खास करके ये 4 चीजें जो किसी भी एक नेता के अंदर होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए किस तरीके से हमें शाम दाम दंड भेद, ये 4 चीजें उसे पता होनी चाहिए। उसी को यहाँ लिखा है चतुष्टयम, है ना। 4 जो ये सिद्धांत होते हैं कूटनीति के, पॉलिटिक्स के 4 सिद्धांत होते हैं, हमने पिछली बार भी आपको बताया था। तो यहाँ वही लिखा है। साम मतलब कि उसे ये पता होना चाहिए कि कैसे नेताओं को शांत करना है ना। साम उनको समझा करके अच्छे तरीके से, कोई नेता अगर विद्रोह कर रहा है, दूसरे गुट में जा रहा है, तो उसको पहले समझाना, ये पहला प्रोसेस होता है। नहीं समझा तो फिर उसे कुछ दाम मतलब कुछ आकर्षक चीज दो, कोई पोस्ट पोजीशन दे दो उसमें उसको अपने में, ताकि वो शांत हो जाए। फिर भी नहीं माने तो फिर उसके लिए भेद मतलब उसके ही गुट में फूट डाल दो, उसके ही ग्रुप में जा करके उसके बारे में जो है अफवाह फैला दो या बुरी चीजें फैला दो, ताकि उसके ही लोग उसको स्वीकारने से मना कर दें। फिर भी ये भी कर पाने में अगर अक्षम है तो सबसे लास्ट में है दंड, उसे दंडित कर दो। हाँ, बंदी बना लिया जाए। बंदी बना लो। हाँ, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने 4 नहीं किए तो फिर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर, वो फिर कुछ भी कर सकता है। ये राजनीतिक पॉलिटिक्स में सब सारी चीजें सिखाई जाती हैं, साम दाम दंड भेद। तो जब इन लोगों ने समझा कि भाई अभी प्रहलाद महाराज तो एकदम फिट हैं, पूरी पॉलिटिक्स के लिए रेडी हैं, उनको सब ये समझ में आ गया है कब साम दाम भेद दंड का प्रयोग करना है, तब उन्होंने कहा, बड़े गर्व के साथ गए, अब कहा अब तो भाई प्रहलाद महाराज सीख गए हैं, चलो चलते हैं हिरण्यकशिपु के पास। और वहां पर जाते हैं। अब क्योंकि इतना समय हो गया था तो इसलिए माता ने उनको अच्छे से स्नान कराया, अच्छे से नहलाया धुलाया प्रहलाद महाराज को, क्योंकि भाई गुरुकुल में रहते हैं घर से दूर, तो वहां कोई इतना केयर नहीं हो पाती है, माँ भी साथ में नहीं होती है। तो इतने समय के बाद, लगभग 1 साल के बाद प्रहलाद महाराज आए, तो उनकी माता कयाधु ने बहुत सुंदर तरीके से उनको स्नान कराया, है ना, उनको अच्छे से ड्रेस किया, अच्छे से उनको एकदम फ्रेश। और फिर वो शिक्षक जो थे वो हिरण्यकशिपु के सामने लेकर के पहुंचे। किसको लेकर पहुंचे? प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज को लेकर के पहुंचे। अब देखिए क्या किया प्रहलाद महाराज ने जब वहां पहुंचे। पादयो पतितम बालम, पादयो पतितम बालम। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु जो खड़ा था, तो पादयो उनके दोनों पैरों के बीच में, पतितम बालम, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, पिताजी हैं, उनके दोनों पैरों के बीच में प्रणाम किया। प्रतिनंद्यासि सासुरा परिष्वज्य चिरम दोर्भ्याम परमामाप निवर्तिम निवृत्तिम। और जब उन्होंने इस तरीके से प्रणाम किया तो तुरंत ही जो हिरण्यकशिपु था वो एकदम जैसे अपने बेटे को देख करके इतने समय के बाद, है ना,
उसने तुरंत प्रहलाद महाराज को उठाया और अपने गले से लगा लिया, आलिंगन में भर लिया उनको। और इस तरह हिरण्यकश्यपु जो है वो बहुत प्रसन्न हुआ। देखिए यहाँ पे क्या शब्द आया है, परिस्वज्य चिरम दोर्भ्याम। परिस्वज्य है ना, तो जैसे बालक होते हैं तो उनको जो माता पिता होते हैं चूमते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। चिरम है ना, ऐसे ही दोर्भ्याम, अपनी दोनों बाहों में उनका आलिंगन किया उस बालक का, बहुत अच्छा लगा हिरण्यकश्यपु को। तो यहाँ आचार्य बताते हैं कि एक्चुअल में एक गृहस्थ के जीवन में सिर्फ दो ही सुख होते हैं, बाकी सारे के सारा दुखी है गृहस्थी का। पूरा गृहस्थ जीवन जो है वो दुखों से ही भरा होता है, अनेक प्रकार के कष्ट, कर्तव्य और ये सब चीजें व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि अगर पूरे मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो गृहस्थ व्यक्ति है उसको दो सुख जो हैं वो प्राप्त होते हैं जो बाकियों को नहीं प्राप्त होते। तो पहला सुख क्या है, महाभारत में आता है इसके बारे में। पहला सुख है कि स्वयं के बच्चे को स्नेह करने का सुख। ठीक है, वो सुख जो है वो बहुत होता है, वो एक गृहस्थ व्यक्ति को महसूस होता है। दूसरा गृहस्थ में जो सुख है वो है कि जब जो पत्नी होती है वो कोई मान कर ले, किसी बात को लेकर के रुष्ट हो जाए तो उसको मनाने का सुख होता है। ठीक है, तो ये दो सुख शास्त्र बताते हैं कि ये गृहस्थों को नसीब होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा सुख नहीं है। यही एक वर्णन आता है जब भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर रहे थे द्वारका में, तो उन्होंने ये जो दूसरा सुख है इसको लेने के लिए, दूसरा सुख मतलब कि जब पत्नी रुष्ट हो जाए तो उसको मनाने का सुख है ना, तो इसको रहने के लिए उन्होंने रुक्मिणी जी को मान देने का प्रयास किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला रुक्मिणी से कि, हाँ शायद रुक्मिणी ही थी, आई थिंक सत्यभामा या रुक्मिणी थी, दोनों में से कोई एक थी, नहीं रुक्मिणी थी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से बोला, कहा कि देखो तुम तो इतनी सुंदर हो और इतने बड़े परिवार से आई हो, मैं तो एक छोटा सा एक राजा हूँ, ग्वाल वाला हूँ है ना, और मैं तो स्वयं में ही संतुष्ट रहता हूँ, मुझे वास्तव में तुम्हारी कोई आवश्यकता तो थी नहीं। वो तो सिर्फ मैं शिशुपाल को जो था और तुम्हारे भाई रुक्मी को पराजित करना चाहता था, बस इसलिए हमने वहां पर युद्ध किया और तुमको यहाँ पर ले आए है ना। तो अभी भी तुम्हारे पास चॉइस है ना, अभी कुछ देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो किसी दूसरे से विवाह कर सकती हो। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने ये किस लिए बोला, ताकि रुक्मिणी जो है वो गुस्सा हो जाए, क्रोधी हो जाए कि अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रुक्मिणी जी ने जब ऐसा सुना कि अरे भगवान ये क्या बात बोल रहे हैं, क्या मुझे छोड़ने का प्लान बना लिया है क्या भगवान ने, वो बस यही सोच करके कि क्या भगवान मुझे छोड़ देंगे, ये सोच करके ही वो वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ी। हाँ रुक्मिणी जी, तब भगवान ने उनको तुरंत जल मंगाया और उनको मूर्छा से जगाया, और बाद में भगवान ने यही बात बोली, कहा रुक्मिणी से, कहा देखो गृहस्थों को यही सुख होता है कि जब पत्नी मान करे तो उसको मनाए, लेकिन तुमने तो वो सुख भी नहीं लेने दिया, तुम पहले ही मूर्छित हो गई। तो ऐसे करके बताते हैं, ये पूरा चैप्टर है श्रीमद् भागवतम में, जब द्वारका लीला है वहां पर। तो ये दो सुख बताए जाते हैं। हिरण्यकशिपु को भी यहाँ पर यही सुख हो रहा है ना, यहाँ पर यही सुख है। बच्चे को उसने उठाया और क्या बोला उसने, आशीषा, यहाँ पर उसने शब्द यूज किया कि आशीर्वाद दिए उसने कि दीर्घायु हो, प्रसन्न रहो, जनरली आशीर्वाद देते हैं बच्चों को है ना, तो ये आशीर्वाद भी उसने दिया अपने पुत्र को। आरोप्यांकम वघ्राय मूर्धन्य शुक्लाम्बुभि आसिच्यन विकस वक्त्र मेदमाह युधिष्ठिरा। अब
नारद मुनि ने आगे बताया, आगे क्या हुआ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बैठा लिया और उसका सिर सूंघने लगा। देखिए कितना प्रेम करता है हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से कितना प्रेम करता है। इतने समय के बाद बच्चा आया है, उसको उसने आशीर्वाद दिया, उसको अपनी गोद में बैठाया, उसका सिर सूंघ रहा है। तो कहा जाता है कि अगर कोई माता पिता या फिर जो बुजुर्ग होते हैं वो अगर बच्चे का सर सूंघते हैं तो उससे जो बच्चा होता है वो दीर्घायु होता है, उसकी उम्र बढ़ती है। तो इसलिए यहाँ पर हिरण्यकशिपु जो है सर सूंघ रहे हैं उनका। और सोचिए कितना प्रेम आ रहा है प्रहलाद महाराज के ऊपर। अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु ढरकाते हुए बालक के हंसते हुए मुख को भिगो दिया। समझ रहे हैं आप हिरण्यकशिपु कितना प्रेम कर रहा है ना? कितना प्रेम कर रहा है अभी समझ में आ जाएगा थोड़े समय के बाद कि कितना प्रेम है ना? ये अभी जो कर रहा है अपने वात्सल्य भाव को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है कि वो हिरण्यकशिपु अपने प्रहलाद पुत्र से इतने देर के बाद मिला तो इतना वो प्रेम कर रहा है। तो वास्तव में बहुत भाग्यशाली है हिरण्यकशिपु। जैसे हमने पिछले में देखा कि जब हिरण्यकशिपु ने आलिंगन किया तो उसको अनंत सुख का अनुभव हुआ। पिछले श्लोक में लिख के आया, परमा माप निर्वर्ति नाम, उसको महान सुख प्राप्त हुआ, अत्यंत प्रसन्न हुआ उसे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वास्तव में बालक जो प्रहलाद हैं वो कोई सामान्य बालक नहीं है, वो अपने हृदय में भगवान को रखे हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति को अगर आपने अगर उसका स्पर्श किया तो आप भी भगवान का ही एक तरीके से स्पर्श कर रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान को रखता है। दैट्स द थिंग। जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई गुरु है, तो अगर कोई गुरु है वो अगर भगवान से कनेक्टेड है ना, तो अगर उसका कोई शिष्य भी है और वो शिष्य अगर उससे कोई निर्देश प्राप्त कर रहा है तो वास्तव में भगवान का ही निर्देश है, क्योंकि ये जो गुरु है ये भगवान से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। लेकिन अगर गुरु ही कनेक्टेड नहीं है, गुरु ही अगर विषयों में लगा हुआ है, विषय वृत्ति उसके अंदर है, तो फिर शिष्य भी पूरी तरीके से भगवान से अलग रहेगा। तो उसी संदर्भ में ये यहाँ पर हिरण्यकशिपु को क्यों इतना आनंद हुआ प्रहलाद महाराज को गोद में बैठा करके, प्रहलाद महाराज का आलिंगन करके उसके आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट वो भगवान के ही संपर्क में है, एक तरीके से कोई अंतर नहीं है। ये हम देखते हैं। अब वो बालक से अब बोला यहाँ पर, है ना? देखते हैं क्या बोला हिरण्यकशिपु, क्या बोला। हिरण्यकशिपुरुवाच प्रह्लादानुच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमं कालेनैतावतायुष्मन्यदक्षि दशिच्छद गुरुर्भवान्। यस, शिल्पा माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे प्रहलाद मेरे पुत्र, हे चिरंजीव, इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत सारी बातें सुनी है। अब तुम उन सब में जिसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो उसे मुझसे कह सुनाओ। हाँ, देखिए वही क्वेश्चन फिर से हिरण्यकशिपु जो है ने पूछा। प्रहलादन उच्चताम, बतलाओ मुझे बताओ। तात, देखिए प्रहलाद को 3 शब्द बोला। पहला शब्द बोला प्रहलाद, बोला प्रहलाद मतलब प्रेम वश बोला, प्रहलाद सबको आनंद देने वाले हैं। अनुचिताम बताओ, तात, तात बता रहा है रिलेशन को कि तुम मेरे पुत्र हो, है ना, मेरे पुत्र। स्वधीतम किंचित उत्तमम, जो तुमने सब, जिसमें जो सबसे अच्छा तुमको लगता हो, सबसे सुंदर बताओ वो, है ना। और एक शब्द यूज किया प्रहलाद महाराज के लिए, आयुष्मन्य, चिरंजीव, तुम अनंत काल तक जियो, है ना। 3 शब्द यूज किए, प्रहलाद, दूसरा तात, तीसरा आयुष्मान। तुम चिरंजीव काल तक जियो मेरे पुत्र प्रहलाद। तुम बताओ कि इतने समय तक तुमने जो अपने गुरु से सीखा है और तुम उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो कि ये चीज सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो वाली चीज आप मुझे बताओ, मुझे कह सुनाओ, क्या है वो चीज, है ना। अब प्रहलाद महाराज तो वही बताएंगे जो उन्होंने गुरु से सीखा है। अब यहाँ पे वो पूछना क्या चाह रहा था कि जो सन अमर्क से तुमने सीखा है वो बताओ। लेकिन प्रहलाद महाराज तो उनको गुरु नहीं मानते हैं, प्रहलाद महाराज तो नारद जी को गुरु मानते हैं, है ना। तो प्रहलाद महाराज बताएंगे किसके बारे में, नारद जी का या सन अमर्क का? किसका बताएंगे?
नारद जी का। नारद जी का बताएंगे। यस, और ये बहुत फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जो भक्ति के 9 विधाओं को बताता है। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णोर्भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधीत उत्तमम्। प्रहलाद महाराज ने कहा आपको ये जानना है ना कि मुझे क्या सर्वश्रेष्ठ लगता है, तो सुनिए। सबसे आखिरी स्टेटमेंट क्या है? तन्मन्ये अधीत उत्तमम, ये मैं मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ है। गुरु ने नहीं बताया। अगर एक्चुअली यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि अगर वो बोलते कि गुरु से मैंने सीखा है या गुरु ने ऐसा बताया है, तो संडमर को वो गुस्सा करता। वो तो नहीं चाहते थे संडमर को गुस्सा करे। मतलब तन्मन्ये अधीत उत्तमम, मुझे जो अच्छा लगता है ना सर्वश्रेष्ठ, वो जानिए क्या है। क्या है सर्वश्रेष्ठ भाई? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करना भगवान के बारे में, भगवान के नाम जो श्रवण किया फिर उस कीर्तन करना, भगवान के बारे में गाना बोलना। किसका? विष्णु, किसी देवी देवता का नहीं, किसी भौतिक व्यक्ति का नहीं, नहीं, विष्णु का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 चीजें व्यक्ति को करनी चाहिए। ये मैं सर्वश्रेष्ठ चीज बता रहा हूं कि क्या सबसे बड़ी एजुकेशन है ना। और प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर कितना बड़ा तात्पर्य लिखा है। हर एक तत्व को, हर श्रवण को समझाने के लिए, कीर्तन को समझाने के लिए, स्मरणम को समझाने के लिए, तब ये पूरा बहुत बड़े बड़े तात्पर्य में लिखा है। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा। श्रवणम मतलब भगवान के बारे में सुनना, कि भगवान किस प्रकार से, कितने दयालु, कितना भक्तों से प्रेम करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक्चुअली हमारी जो पूरी प्रोसेस है वो श्रवण के ऊपर ही है। हमें बस इसी चीज को डेवलप करना है, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा। जब सुनेंगे तब कीर्तन होगा। जब श्रवण ही नहीं है तो कीर्तन क्या करेंगे? श्रवणम देन कीर्तन। फिर जब कीर्तन करेंगे तो स्मरणम, भगवान का स्मरण कर रखना हमेशा, ये क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ भगवान की लीलाओं में, है ना। पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना, है ना, भगवान को प्रणाम करना। अर्चनम, भगवान की पूजा करना, है ना। वंदनम, भगवान के सामने जाना और भगवान से प्रेयर्स करना, है ना, कि भगवान मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अवसर दीजिए, मेरा हृदय शुद्ध करिए। भगवान के पास जाकर के कई लोग होते हैं वो सिर्फ भगवान के सामने जाकर खड़े रहते हैं, हृदय में कुछ भावना है ही नहीं, करें क्या। बट हम जब भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं, तो हमें अच्छे से दर्शन करना चाहिए, साथ साथ भगवान से रेसिप्रोकेशन, बातें करनी चाहिए, है ना। अपनी बातें उनको बतानी चाहिए और उनसे आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। भौतिक कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। अगर मांग भी रहे हैं कुछ, तो ये सोचना चाहिए भगवान से कि मैं ऐसा सोचता हूं कि ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन आप जो करिए वो अच्छा करें। इस तरीके से हमें सोचना, मांगना चाहिए। तो रेसिप्रोकेशन होना चाहिए, प्रेयर्स होनी चाहिए वहां पर, है ना। सिर्फ बुद्ध बन करके खड़े नहीं रहना चाहिए, है ना। तो वंदनम, भगवान से प्रेयर्स करना, उनको ग्लोरीफाई करना, कितना सुंदर आप लग रहे हैं। और फिर उनसे कुछ मांगना, आध्यात्मिक, है ना, कि मैं और सेवा करना चाहता हूँ, मुझे और शक्ति दीजिए ताकि आपकी और अच्छे से सेवा कर सकें, है ना। आपकी मर्सी, आपकी दया को और अच्छे से सब जीवों तक पहुंचा सकें। हमारे हृदय को शुद्ध करिए, हमारे अंदर अहंकार ना आए आपकी सेवा करते हुए, हमेशा अपने आप को दास माने। ये सब मांगना चाहिए भगवान से। भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? वंदनम दास्यम, हमेशा अपने आप को दास के रूप में स्वीकार करना। दास से मतलब होता है ना, दास। जैसे आपने जो बैल वगैरह बिकते हैं, आपने मार्केट में देखा होगा, तो बैल जो होते हैं वो पूरी तरीके से स्वामी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए एक स्वामी ने उनको बेच दिया दूसरे को, तो वो बैल बोलेगा, कहेगा नहीं ये इसके यहाँ भेज रहे हो, ये हमको खाने को देगा, पीने को देगा, पूछेगा बैल?
बताइए, नहीं, नहीं पूछेगा वो, है ना? वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है भगवान पर। ठीक ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं दास्य भाव में रहते हैं। हम भगवान की सेवा करेंगे पूरे तन्मयता से, पूरी पूरी शक्ति के साथ, और हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, दैट इज हिज प्रॉब्लम। वो भगवान की चिंता है कि हमारे जीवन में क्या क्या परिस्थितियां लाए, हमारे जीवन में दुख लाए, सुख लाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं। हमारा काम है भगवान की सेवा करना, एंड दैट इज अवर एटीट्यूड, है ना? और वास्तव में आप देखो इस संसार में हमारा जो स्वभाव है, प्रत्येक जीव का स्वभाव भगवान की सेवा ही करना है। कोई भी व्यक्ति स्वामी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। जो सोच रहा है वो स्वामी है वो बड़ा मूर्ख है। कोई भी स्वामी नहीं है संसार में, हर कोई व्यक्ति सेवक ही है, किसी ना किसी की सेवा ही कर रहा है वो। इवन यहां तक कि जो बड़े बड़े संसार, इस आप देखो देश भर की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी पोस्ट कौन है, सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है देश का, बताइए? प्रधानमंत्री प्रभु जी। प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल पोस्ट है। लेकिन वो प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या बोलता है कि हमें एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। ठीक है, क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री भी, क्या बोलेंगे चुनाव के पहले कि एक बार आप हमको सेवा करने का मौका दो। तो क्या किस चीज का मौका मांग रहे हैं, सेवा करने का। क्या कभी आपने किसी को सुना कि हमको एक बार आप शासन करने का मौका दीजिए? कभी कोई नहीं बोलता है, शासन कोई नहीं कर सकता, उनको सेवा ही करना है, प्रत्येक जीव को सेवा करना है। हम मूर्खता बस अपने आप को स्वामी मान लेते हैं। एक पति सोचता है कि मैं स्वामी हूं अपनी पत्नी और अपने बच्चों का, स्वामी नहीं है, नौकर है। अपनी पत्नी और अपने बच्चों के नौकर हैं, उनकी डिमांड्स को आपको फुलफिल करना होगा। तो स्वामी कहां से हुआ? स्वामी का मतलब होता है कि वो स्वामी। ऐसे ही बच्चा सोचता है कि वो स्वामी है, जो वो बोलता है माता पिता को करना पड़ता है। पत्नी सोचती है कि वो स्वामी है, जो वो मांगती है वो देना ही पड़ता है पति को। लेकिन वास्तविकता यही है कि सब के सब दास हैं और सब के सब दासी हैं, सिर्फ भगवान स्वामी है। तो अगर हम जो हम नहीं है वो बनने का प्रयास करेंगे तो तकलीफ होगी। संसार में लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि हर कोई व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है। दैट इज अ मेन प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में क्यों है? बिकॉज वी वांटेड टू बिकम मास्टर। और इसी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास है भक्तिमय जीवन, है ना? चैतन्य महाप्रभु से उनकी पहचान पूछी गई, कौन है आप? विप्र हैं, सन्यासी हैं? कहा ना हम विप्रो न सन्यासी, ना मैं तो विप्र हूं, ना सन्यासी हूं, ना शूद्र हूं, ना ब्राह्मण हूं, ना वानप्रस्थ हूं, ना गृहस्थ हूं, ना ब्रह्मचारी हूं, है ना? गोपी भृत्य पद कमलयो दास दासानुदास। जो गोपियों का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलों के दासों का दास, डायरेक्ट दास नहीं है। तो इसी चेतना को हमें शुद्ध करना है। वी डोंट वांट टू एंजॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ कोई एंजॉय नहीं कर पाया, ना कभी कोई कर पाएगा। जो सोच रहे हैं वो कर रहे हैं, वो मूर्ख हैं। अभी आगे प्रहलाद महाराज बताएंगे भी। तो जो बनाया ही गया है दुख देने के लिए, वहां अगर कोई व्यक्ति सोचे कि वो एंजॉय कर रहा है, तो ये कितना बड़ा मूर्खता है। जैसे आप सोचो कि सरकार ने जेल बनाया, ठीक है ना, और जेल के अंदर लोगों को भरा जिन लोगों ने अपराध किया, और कैदी जो लोग जेल के अंदर बैठे हैं वो सोच रहे हैं अरे हम तो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, अरे खाना पीना मिल रहा है बढ़िया से, जो मांगते हैं ये लोग दे देते हैं जेल के अंदर। क्या वो लोग एंजॉय कर रहे हैं वहां पर? नहीं प्रभु जी, नहीं, स्वतंत्र नहीं है लोग, कंडीशनड हो गए, है ना। अपने आप को यही मान करके बैठ गए कि हम तो कैदी ही हैं, और उसमें भी खुश हो गए। जैसे एक सुअर होता है, वो क्या एंजॉय कर रहा है? वो मल खा करके एंजॉय कर रहा है। उसको क्या लग रहा है कि वो मल खा रहा है, बड़ा बढ़िया खुशी, बढ़िया जीवन चल रहा है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, और मल खाने को मिल रहा है ताजा ताजा, हाँ, हैप्पी लाइफ। ऐसे ही हम भी सोचते हैं, है ना, अरे सब बढ़िया तो है, सब बढ़िया चल रहा है, पत्नी है, बच्चे हैं, और घर परिवार सब लोग प्रेम से बात करते हैं, यही तो असली सुख है। ये असली सुख नहीं है, ये बहुत तुच्छ सुख है। और भगवान की सेवा और भगवान के सानिध्य में रह करके अपना जीवन यापन करना, वो सर्वोच्च सुख है। लेकिन हम उसको भूल गए हैं, और इन तुच्छ सुखों में ही अपने आप को संतृप्त मानना है। ये बताते हैं यहाँ पर प्रहलाद महाराज
श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इस संसार का सबसे बड़ा एजुकेशन, सबसे अच्छी चीज क्या है कि भगवान से जुड़ना इन 9 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से, जिसमें दास्यम है, मतलब भगवान का दास बन जाना, कि हम तो भाई भगवान के दास हैं। और ये हमको अहंकार होना चाहिए, इसको बोलते हैं शुद्ध अहंकार। जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं डीएम हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। हमें भी बोलना चाहिए हम भगवान के दास हैं, है ना। और ये अहंकार होना चाहिए हमें, हम किसी भौतिक व्यक्ति के दास नहीं है, हम भगवान के दास हैं। हर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वामी मानता है ना। एक कुत्ता टहलाने वाला व्यक्ति सोचता है कि वो कुत्ते का स्वामी है। कुत्ते का स्वामी नहीं है, कुत्ते का वो नौकर है। कुत्ता अगर रुक जाएगा, तो कुत्ते को अगर मल त्याग करना होगा, उस व्यक्ति को रुकना पड़ेगा। कौन है नौकर, कौन है स्वामी, बताइए। तो अगर आप भगवान के सेवक नहीं बनोगे, प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को स्टेटमेंट बोलते थे, इफ यू डोंट वांट टू सर्व गॉड, द मटेरियल नेचर विल मेक यू सर्व द डॉग। अगर भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं रखोगे, माया जी तुमको किस किस की सेवा करवाएंगी तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे जगह तुमको सेवा करनी पड़ेगी, अपनी बद्ध इंद्रियों के कारण। कहां कहां भटकोगे, कहां कहां सेवा करोगे, किस किस के पीछे भागोगे, सोच भी नहीं सकते। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भगवान से के बारे में श्रवण करना बहुत बड़ा काम है। कभी कभी सोचते हैं अरे सुनने में क्या रखा है, अरे सुनने में बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है। आप देखिए बड़े बड़े प्रोफेसर्स 1 घंटा बोलने के लाखों रुपए लेते हैं महीने के। क्या करते हैं आकर के, यूनिवर्सिटी में आएंगे, 1 घंटा लेक्चर दिया, इस क्लास को 1 घंटा, उस क्लास को 1 घंटा, उस क्लास को, है ना। महीने की वेतन उनकी कितनी है, लाखों में। क्या किया उन्होंने, सिर्फ बोला ही तो, और बाकी स्टूडेंट्स ने सुना, बस। श्रवण का इतना ज्यादा महत्व है, क्योंकि श्रवण से व्यक्ति में परिवर्तन आ जाता है, व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन आ जाता है। श्रवण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जिस चीज को श्रवण करते रहोगे, आपकी आसक्ति डेवलप हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकता, है ना। सुनते रहिए। कोई व्यक्ति आपका दुश्मन हो ना, आप किसी एक व्यक्ति को अपना नौकर रख लो और कह दो तुम्हारा बस एक ही काम है, वो जो मेरा दुश्मन है ना उसकी तुम बड़ाई बताते रहना, बस कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, रोज तुम यही करो। आप देखोगे महीने भर में आपकी सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी उस व्यक्ति से, ठीक है। तो वास्तव में जितने भी हम बद्ध जीव हैं, हम भगवान से दुश्मनी लेकर के यहाँ पर आए, भगवान से विद्रोह करके यहाँ पर आए। तो हमारे लिए श्रवण जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान के बारे में, उनके बारे में जितना सुनेंगे, हमारा जो वो भगवान से जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जिसके कारण से मटेरियल वर्ल्ड में सड़ रहे हैं, वो खत्म होगा। इसलिए सारे शास्त्र बार बार इस चीज को बताते हैं, है ना, कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, ये सब हमारे हृदय के मल को खत्म करता है। हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम अपने हृदय के मल को खत्म कर पाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, हम कितना भी प्रयास कर लें, प्रयास करेंगे, कुछ दिन सक्सेस होगा, फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है उसको खत्म करने की। लेकिन अगर हम श्रवण कीर्तन के माध्यम से अपने हृदय में भगवान को स्थापित कर लेते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो एक क्षण में खत्म कर सकता है सारे मलों को। तो इसलिए ये प्रक्रिया यहाँ पे बता रहे हैं, दास्यम, भगवान का दास बन जाना, वो जो करें उसमें खुश रहना। दास्य। सख्यम आत्मनिवेदनम, सख्य रखना। सख्य का मतलब क्या होता है, सखा भाव। सखा भाव का मतलब क्या होता है कि ये मित्र, व्यक्ति भगवान का मित्र बन जाना। हाँ, भगवान का मित्र। मतलब मित्र का मतलब क्या होता है कि मित्र मतलब वो व्यक्ति जिस पर हम भरोसा करते हैं, है कि नहीं जी। जो कभी भी मेरा बुरा नहीं चाह सकता, ये भरोसा होना चाहिए भगवान के ऊपर। इसे बोलते हैं सख्य भाव। जैसे एक पति होता है, वो पत्नी पर भरोसा करता है, पत्नी अपने पति पर भरोसा करती है कि ये व्यक्ति जो है, ये कभी जो है मेरे साथ बुरा नहीं करेगा, मेरे प्रति लॉयल है, मेरे प्रति वफादार है। तो ऐसे ही सख्य भाव मतलब भगवान पर ये अटूट विश्वास होना, भगवान कभी बुरा नहीं कर सकते। भगवान तो हमारा सबसे अच्छा चाहने वाले हैं, है ना। हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात अलग है, हम उस परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन भगवान कभी बुरा नहीं कर सकते। ये सख्य भाव कहलाता है। आत्मनिवेदनम,
आत्मनिवेदन का मतलब है अपने पूरे एग्जिस्टेंस को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना, है ना। हमारी आंखें हैं तो इसको क्या यूज करना है, भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान के शास्त्रों को पढ़ने के लिए, भगवान के लिए भोग बनाना है तो उनको अच्छे से देखने के लिए। मतलब आत्मनिवेदन मतलब अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देना, प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना। पैरों को कैसे प्रयोग करेंगे भगवान के लिए कार्य करने में, भगवान के मंदिर जाने में, भगवान के धाम में जाने के लिए, है ना। हाथों को कैसे यूज करेंगे भगवान की सेवा के लिए, भगवान को भोग बनाने के लिए, भगवान के लिए फूल तोड़ने के लिए, भगवान को नहलाने के लिए, है ना। मुख को कैसे प्रयोग करेंगे भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, भगवान का प्रसाद पाने के लिए। मतलब अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को भगवान को समर्पित कर देना। तो जब ये 9 चीजें बताई और तुरंत बोला प्रहलाद महाराज में, इतिर पुंसा पितार विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा, ये 9 लक्षण है भक्ति के, इनमें से ही आपको सारा कार्य करना है। तो होगा क्या, क्रिएत भगवत्यध्या तन्मन्ये धीत उत्तमम। ये जो 9 चीजें हैं ये व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति प्रीति को डेवलप कर देंगे। और ये जो 9 चीजें हैं ना, इनमें से कोई अगर एक चीज भी करेगा उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति डेवलप हो जाएगी, है ना। आप कोई व्यक्ति हो, उससे कहो तुम कुछ मत करो, बस तुम लेक्चर अटेंड करो, सिर्फ सुनो, ठीक है, सिर्फ भगवान के बारे में सुनो, अपने आप में कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस, कोई और प्रोसेस की जरूरत नहीं। लेकिन वो व्यक्ति अगर उतना कर पाए तो, है ना। अभी हम आपसे पूछें, परीक्षित महाराज ने बताइए कब नाम जप किया? परीक्षित महाराज ने वो कहां पर पाद सेवन, कौन सा अर्चनम करने गए, कौन सा दास्य में आत्म निवेदन करने गए? 7 दिन 7 रात तक परीक्षित महाराज ने क्या किया? सिर्फ बताइए, ओनली श्रवण किया, भागवत का श्रवण किया, सिर्फ श्रवण, नथिंग एल्स। हर एक प्रोसेस अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन हम हमेशा उसको नहीं कर सकते एक प्रोसेस को, हमारा वो स्तर नहीं है। परीक्षित महाराज की तरह नहीं हम 7 दिन 7 रात बिना कुछ खाए पिए, सोचिए कितना डेडिकेशन था सुनने के लिए। हमें का हमारा इतना डेडिकेशन है, कर पाएंगे? बिना कुछ खाए पिए 7 दिन 7 रात तक इतना इतना भगवान में रत थे कि उनको भगवान कह रहे थे और हमें कान चाहिए, उसको 2 कान पर्याप्त नहीं है श्रवण के लिए, भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुनने के लिए, श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए। तो इसलिए हम इन सब का प्रयोग करते हैं जिसमें हम अच्छे से कर सकें। कुल मिला के एन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशयत, किसी भी प्रकार से भगवान में मन लगे, और इन 9 प्रक्रियाओं को कोई भी व्यक्ति करेगा, प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, क्रिएत भगवत्यधा, वो डायरेक्ट भगवान की सेवा हो रही है। आप भगवान के बारे में सुन रहे हो, ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है, संसार की बहुत बड़ी सेवा है। आप अगर भगवान के बारे में सुन रहे हो, कोई हमसे पूछे ना कि कभी कभी लोग बोलते हैं अरे आप लोग तो बस ये भागवतम के ऊपर लेक्चर चलता रहता है, कोई बोलता रहता है, कोई सुनता रहता है, अरे कुछ प्रैक्टिकल करिए, समाज में जाइए, कुछ लोगों का भला करिए, है ना, कुछ प्रैक्टिकल करिए आप। ये सिर्फ इससे क्या होगा, सिर्फ लेक्चर से क्या होगा? लेक्चर से बहुत कुछ होगा। आप संसार में चाहे जितना भी प्रैक्टिकल कर रही है, लेकिन अगर उनके अंदर की दूषित चेतना नहीं साफ होगी, कितना भी भला करिए, उनको खिलाइए पिलाइए, कपड़े दीजिए, वो खा पी करके कपड़े पहन करके गलती काम करेंगे, शराब पियेंगे जाकर के, व्यभिचार में जाकर के संलग्न होंगे। आपने उनका भला किया, आपने उनको खिलाया पिलाया, बहुत बड़े बड़े आपने भंडारे किए, बहुत बहुत बड़े बड़े कपड़े बांटे, लेकिन जब उस व्यक्ति की चेतना ही दूषित है तो वो खा पी करके सारे कपड़ों को लेकर क्या करने वाला है? बताइए, क्या करेगा वो? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, उसको तो बता ही नहीं गया, उसे शास्त्रों का कुछ निचोड़ पता ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला प्रयास होना चाहिए हमारी उस दूषित चेतना को शुद्ध करना। वो श्रवण कीर्तन के माध्यम से, भगवान से कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध होता है, क्योंकि जैसे ही भगवान कनेक्ट होंगे, भगवान साफ करेंगे हमारी चेतना को, हम साफ नहीं कर सकते। इसलिए ये सबसे बड़ा कल्याण का कार्य है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, उनकी आराधना करना, उनकी प्रेयर्स करना, दास्य भाव रखना, साख्य भाव रखना। और प्रहलाद महाराज ने बोला कि ये मैं सबसे उत्तम मानता हूं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं इसको मानता हूं। अब आप सोचिए हिरण्यकशिपु की क्या स्थिति हुई होगी, है ना। उसने कहा अरे देखिए, प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा तात्पर्य लिखा है, आप इसको अच्छे से विस्तार से पढ़िएगा, एक एक को उन्होंने
प्रभुपाद जी ने विद एग्जाम्पल्स के साथ समझाया हुआ है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? श्रवण के लिए परीक्षित महाराज हैं, कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी हैं, स्मरणम के लिए प्रहलाद महाराज हैं, हर एक प्रत्येक क्षण स्मरण करते रहते थे, है ना। ऐसे आत्म निवेदन के लिए बलि महाराज हैं, अपने आप पूरे एग्जिस्टेंस को ही समर्पित कर दिया भगवान के लिए। दास्य के लिए हनुमान जी हैं, और सख्य के लिए ग्वाल बाल हैं, अर्जुन हैं, ये सब सख्य भाव में आएंगे। तो सबके एग्जाम्पल दिए। आप देखिए हिरण्यकश्यप की क्या हालत होती है। निशम्य तत्सुतवचो हिरण्यकश्यपुस्तदा गुरुपुत्रं वाचेदं वृषा प्रस्फुरिताधरा। हिरण्यकश्यप ने सुना, निशम्य मतलब होता है सुनकर। जब हिरण्यकश्यप ने ऐसा सुना, अरे तत्सुतो वचो, अपने पुत्र की वाणी सुना, तो जितना वो इतना खुश था, लिंगन से बड़ा हर्षित हो रहा था, पूरी तरीके से अपना बदल गया। और अभी तक देखेंगे, पिछली बार भी जब प्रहलाद महाराज ने ऐसा बोला था, हिरण्यकश्यप ने बुरा नहीं माना था। उसने संड और अमर्क से बोला, भाई देख लो, तुम्हारे यहाँ कोई वैष्णव आकर के प्रचार विचार कर रहे होंगे तो थोड़ा ध्यान दो, कोई वैष्णव आने ना पाए। लेकिन 1 साल हो गया, इतना सब कुछ के बाद अभी भी वो वही बात बोल रहा है। तब हिरण्यकश्यप को लगा, अब ये इसका मतलब असली जो प्रॉब्लम है वो यही लोग हैं। कौन लोग? कौन लोग असली प्रॉब्लम है? हाँ, संड और अमर्क। कहा भाई अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम होता तो, अब उस समय तो पिछली बार बता दिया था, इन लोगों ने अच्छे से सिक्योरिटी का इंतजाम किया होगा। अगर दूसरा प्रॉब्लम होता तो अभी तक ये ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन जड़ में ही समस्या है, इसका मतलब यही लोग इसको भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, संड और अमर्क। और यहां पर वो रुषा प्रस्फुरिता धरा, गुरु पुत्र मोवाचेदम, अभी उन दोनों से बोला, गुरु पुत्रों से, रुषा एकदम क्रोध से, प्रस्फुरिता धरा, उसके होठ जो थे हिल रहे थे। तो ये क्रोध का स्थिति होती है। जब किसी को बहुत तेज क्रोध आता है ना, उसके होठ जो होते हैं कांपने लगते हैं। तो यार देखो, जब लोग क्रोधी हो जाते हैं अपने होठों को दांत से दबा लेते हैं, देखा है आपने? तो क्यों दबाते हैं? क्योंकि होठ कांप रहे होते हैं बहुत ज्यादा, तो दांत से दबा लेते हैं, तुमने ऐसा कर दिया। अब क्या बोले? ब्रह्म बंधो के मत्तेता, क्या है ये, है ना, ब्रह्म बंधो, है ना, ब्राह्मणों के अयोग्य पुत्र। शुक्राचार्य तो योग्य हैं, तुम लोग अयोग्य पुत्र हो। किम मत किमे तत्ते, ये सब क्या हो रहा है? विपक्षम श्रेयतास्ता, है ना, तुम लोगों ने विपक्ष का आश्रय ले लिया है क्या, है ना। विपक्ष विपक्ष मतलब विष्णु का पक्ष, है ना। असारम ग्राहितो बालो माम नादत्य दुर्मते। अरे ये बालक क्या कह रहा है ना? ये तुम्हारा शिष्य क्या बोल रहा है ना? यही तुम पाठ पढ़ा करके लाए हो इसको, है ना। ये असारम बोल रहा है। देखिए हिरण्यकश्यप क्या बोल रहा है? असारम। असारम मतलब व्यर्थ की बातें बोल रहा है। और क्या प्रहलाद महाराज व्यर्थ की बातें बोल रहे थे? नहीं, वो तो सार बोल रहे हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप के हिसाब से वो क्या है? असार है। असारम ग्राहितो बाला, ये सब तुमने इसको सब असार पढ़ा दिया है क्या? एकदम जो व्यर्थ की बातें हैं वो सब पढ़ा करके लाए हो, है ना। दुर्मते, मूर्ख अध्यापक, तुमने ये सब उसको बकवास पढ़ा दिया है क्या? सारी चीजें, ये सब इसके माइंड में कैसे आ गया? तुम ही लोगों ने इसको पढ़ाया है। संति ही साधवो लोकैर्दुर्मैत्राश्छद्म वैषिणः तेषामुदेत्य घम काले रोगः पातकिनामिव। हिरण्यकश्यप बहुत अच्छा फिलॉसफी देता है। कहता है देखो, समय के साथ चीजें प्रकट हो जाती हैं। जैसे यहां पर बता रहे हैं हिरण्यकश्यप कि कोई मित्र धोखेबाज है, वो कैसे पता चलेगा? समय के साथ पता चल जाएगा, उसकी हरकतों से जान जाएंगे, ऐसा नहीं जान पाएंगे। जैसे वो उदाहरण देता है कि लोगों के अंदर रोग प्रकट होते हैं, ये कैसे पता चलता है? क्यों रोग प्रकट हुए? इसका मतलब उन्होंने पिछले जन्म में पाप किए थे। जब कोई व्यक्ति पिछले जन्मों में पाप करता है तो उसका अगला शरीर रोगों से भरा हुआ प्राप्त होता है। तो जब रोग प्रकट हो गए, समझ जाना चाहिए कि ये पाप निकल रहा है। उसी प्रकार अभी अगर ये बच्चा नहीं बोलता
विष्णु के बारे में तो हम जान ही नहीं पाते। हम तो जान रहे थे तुम बहुत बढ़िया अध्यापक हो और सारे गुरुकुल में बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहे हो, उन लोगों को राजनीति शास्त्र सिखा रहे हो, लेकिन ये बालक ने बोल दिया। अगर ये नहीं बोलता तो हम तुमको अच्छा अच्छा मानते रहते। तो जिस प्रकार रोग प्रकट हो जाने पर ये समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में पाप किए थे, ठीक ऐसे ही समय के साथ जो लोग धोखेबाज होते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं। ऐसा करके वो एग्जाम्पल दे रहा है, बहुत सही एग्जाम्पल दे रहा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, स्मृति शास्त्र में बताया भी गया है, ब्रह्म क्षय रोगी। अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है, इसका मतलब है उसने पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण की हत्या की होगी। शातः सुरापस्याव दंतकः, जो लोग शराबी होते हैं उनके दांत बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। स्वर्णहारी तु कुनखी, जो लोग स्वर्ण चुराते हैं उनको नाखून के रोग हो जाते हैं। और दुष्चर्मा गुरु तलबका, ऐसे जो लोग जो उच्च कुल की स्त्रियों से अवैध संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को कोढ़ तथा अनेक इसी प्रकार के चर्म रोग हो जाता है, चमड़े का रोग हो जाता है। तो ये सूचना देता है कि व्यक्ति जो है नरक से आया हुआ है। कोई व्यक्ति को कैसे जान पाएंगे कि नरक से आया हुआ है? वो उसका जो शरीर होगा वो रोगी होगा। रोगी शरीर नरक से आने की सूचना देता है, ऐसा शास्त्र बताता है। अभी बेचारे ये गुरुपुत्रों ने तो कुछ दिया था नहीं, और ये सारा हिरण्यकशिपु गुस्सा किस पे निकाल रहा है? पूरा का पूरा किस पे निकाल रहा है? गुरुपुत्रों पर। प्रहलाद को अभी भी दोष नहीं दे रहा है। आप ये चीज देखिए, है ना। अभी मान लीजिए प्रहलाद ने ऐसा बोला होता, तुरंत प्रहलाद को अगर उसने कुछ कर दिया होता, नहीं, वो सोचा ये तो बच्चा है अभी, ये गुरुपुत्र खराब है। पहले बार क्या सोचा? कौन किसने किया होगा गड़बड़ी? वैष्णव लोगों ने किया। इस बार किसको दोषी मानना है? गुरुपुत्रों को दोषी मानना। प्रहलाद को नहीं मानना है, वात्सल्य भाव है ना, तो बच्चा है अभी, छोटा सा है, इसने थोड़ा ना कुछ गलती किया होगा। अब भाई गुरुपुत्र अपनी सफाई देने के लिए बोल रहे हैं, नामत प्रणीतम न पर प्रणीतम। अरे हिरण्यकशिपु महाराज ठहरिए, नामत प्रणीतम, हमने इसको नहीं पढ़ाया ये सब, ना पर प्रणीतम, और कोई दूसरा भी नहीं पढ़ाया। तो बड़ा संशय की बात हमने भी नहीं पढ़ाया और आप ये सोच रहे हो कि भाई वैष्णव आकर के पढ़ा गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। नामत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते स तवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। कितना सुंदर बात बोला है, नयक्षमन्यो कददास्वमानः। अरे भाई आपका जो सुत है, इसकी नैसर्गिकी मति यही है, मतलब इसका स्वभाव ही है भगवान के बारे में बोलना, उनका चिंतन करना। हमने इसको नहीं पढ़ाया, कोई दूसरा भी नहीं पढ़ाया। इस बार तो हमने बहुत टाइट सिक्योरिटी लगाई थी, दूसरा आ ही नहीं सकता कोई। इसकी नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, अरे इसकी रति ही नैसर्गिकी है, इसका स्वभाव ही यही है कि ये विष्णु के बारे में ही बोलता है, इसकी ऐसी मति इस्टेब्लिश हो गई है ना। आप जो इंद्र के शत्रु हैं, इनको हिरण्यकशिपु क्या बोला? तवेन्द्र शत्रु, इंद्र के शत्रु। मेरी बात सुनिए, हम लोगों ने नहीं पढ़ाया, दूसरे ने भी नहीं पढ़ाया, इसकी ऐसी आप अपने आप मति है। तो अभी तक अब ये अपने आप को बोल रहे हैं भाई आप देखिए राजा हैं, और इस तरह हम लोग जैसे ब्राह्मणों को इस तरीके से अपमानित करना ये अच्छी बात नहीं है। आप हम लोगों को हमको अपमानित मत करिए, ये इसी की मति खराब है, हमने नहीं पढ़ाया इसको, दूसरों ने भी नहीं पढ़ाया। अब जब ये बात सुनता है हिरण्यकशिपु, अब किस पर क्रोध करेगा? नारद जी पे। नहीं, नारद जी को जानते ही नहीं नारद जी के बारे में पता ही नहीं है। अब जब इन्होंने बता दिया कि इसकी ही मति खराब है, हाँ करेक्ट, तो प्रहलाद महाराज पे भी आएगा। आप देखिए, अब ये नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, गुरुर्नैवं प्रति प्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम। जब इस तरीके से गुरु अध्यापकों से ये उत्तर मिला कि हमने नहीं किया, दूसरों ने भी नहीं किया, ये इसकी अपने आप मति हो गई है, तब प्रहलाद महाराज की तरफ क्रोध करके हिरण्यकशिपु देखता है और उनसे कहता है, ना चेद गुरुमुखी यमते कुतो भद्रा सती मति। अरे धूर्त, है ना, हमारे परिवार में सबसे बड़ा पतित, अगर तूने इन अध्यापकों से नहीं सुना तो इतनी बेकार चीज तुमने कहां से सीखी? असतीमती देखिए,
उल्टी बात बोल रहा है। सतीमती मतलब एकदम फिक्स्ड माइंड, असतीमती मतलब फिक्स नहीं है, बेकार की जो मति है। तुमने ये सब कहां से सीखा, तू बता तूने कहां से सीखा ये सब, बुरी प्रवृत्ति, है ना। यस, क्या माता जी? बुरी प्रवृत्ति ना। हाँ करेक्ट, बुरी प्रवृत्ति, असतीमती, है ना। ये बेकार की बातें, या अब तुम्हारी बेकार की बुद्धि, ये तुम्हारे अंदर ये आया कहां से? जब अध्यापकों से नहीं सीखा तुमने। हम तो अभी तक तो वही अध्यापकों को इसीलिए गुस्सा कर रहा था कि इन्होंने सिखाया होगा। अभी जब वो कह रहे हैं कि हमने नहीं सिखाया उसको ये सब, हम क्या सिखाएंगे, हमको आता ही नहीं है। बेचारे वो सन नंबर बोल रहे हैं, हमको आता ही नहीं, हम इनको क्या बताएंगे भगवान विष्णु के बारे में। तो अभी ये प्रहलाद पर गुस्सा बोला कि धूर्त, तू बता तूने ये सब सीखा कहां से? अगर ये लोग नहीं सिखाए तुमको तो ये सब कहां से प्राप्त किया तुमने? हाँ, अब ये जो 3 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के, जो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को रिप्लाई करते हैं, ये 3 श्लोक प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय श्लोक हैं। प्रभुपाद जी के आप कभी भी लेक्चर सुनेंगे, इन 3 श्लोकों को प्रभुपाद जी बार बार कोट करते हैं, और ये 3 श्लोक हैं भी इतने महान। ये प्रहलाद महाराज अभी बोलते हैं हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु को जो देखिए, हिरण्यकशिपु जितनी बार जो पूछता है उसको, अभी जैसे ही उन्होंने पूछा किससे प्राप्त किया, तो क्या बोलना चाहिए था आइडियली प्रहलाद महाराज को? आंसर क्या देना चाहिए था? नारद जी से नारद जी बोला। से प्राप्त किया। लेकिन ना उन्होंने नारद जी के बारे में हिरण्यकशिपु को बताएंगे, और ना संड और अमर्क को बताया था। वहां भी क्या किया था, घुमा दी थी बात को, याद होगा आपको। संड अमर्क को घुमा दिया था कि मेरे हृदय में परमात्मा है, परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। संड अमर्क पूछ रहे थे बताओ किसने तुम्हारी बुद्धि फेरी? उन्होंने बोला कि हम भगवान को प्रणाम करते हैं जो सबकी बुद्धि फेर रहे हैं। याद तो दे दिया। अभी यहाँ पे हिरण्यकशिपु पूछ रहे हैं कि बताओ, अगर तुम ये अध्यापकों से तुमने नहीं सीखा तो किससे सीखा? अभी देखिए, अभी प्रहलाद महाराज ये नहीं बताएंगे किससे सीखा। अब प्रहलाद महाराज आंसर ये देंगे कि कौन सा व्यक्ति इन सब चीजों के बारे में नहीं सीख सकता। अरे भाई ये पूछा कहां जा रहा है? लेकिन प्रहलाद महाराज यही बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति इन सब चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु ने नहीं पूछा, हिरण्यकशिपु ने पूछा तुमने ये शिक्षा कहां से प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज ये बताएंगे कि ये सब छोड़ो, हमने शिक्षा कहां से प्राप्त की, पहले ये सुनो कि कौन सा व्यक्ति ये शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकता, पहले वो सुनो। श्री प्रहलाद उवाच, ये बहुत फेमस श्लोक है। मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथोभिपद्येत गर्हवृतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिष्णम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो तुम ये पूछ रहे हो कि मैंने शिक्षा कहां से प्राप्त की, पहले ये सुनो कौन से व्यक्ति ये शिक्षा कभी नहीं सीख सकते, कभी नहीं प्राप्त कर सकते ये शिक्षा। मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा, भगवान कृष्ण में मति का लग जाना ये संभव नहीं है स्वयं से। कोई व्यक्ति सोचे कि हम बहुत सारा वेद शास्त्र हैं, हम सब पढ़ डालेंगे और भगवान में हमारी मति लग जाएगी, नेवर। परता स्वतो वा, कोई सोचे कि हम दूसरों से कुछ सीख लेंगे और उसके माध्यम से हम भगवान के भक्त बन जाएंगे, नो, नॉट दैट। मिथोभिपद्येत ग्रहव्रतानाम्, कारण क्या है, क्यों वो खुद से भी नहीं सीख सकता या किसी दूसरों से नहीं सीख सकता? क्योंकि ग्रहव्रतानाम्, उस व्यक्ति की बुद्धि जो है इन संसार के भोगों में लगी हुई है। ऐसे व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति कुछ सीखेगा तो क्या सिखाएगा? जिस व्यक्ति की बुद्धि संसार के भोगों के लिए ललायित है, भोगना चाहता है संसार के भोगों को, वो अगर कोई दूसरे व्यक्तियों को कुछ निर्देश देगा, कुछ सुनाएगा, तो क्या वो दूसरे व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति पैदा होगी? नेवर। और स्वतः अगर हमारे स्वयं के हृदय में भगवान जो इस संसार के भोगों को भोगने की इच्छाएं हैं, तो भगवान में मति कैसे लगेगी? मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो, मिथो मतलब दोनों के संयोग से। कोई सोचे कि हम स्वयं भी पढ़ाई कर लेंगे, दूसरों से भी सीख लेंगे, है ना, ये दोनों मिल करके भी आए तब भी भगवान में मति नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि ग्रहव्रताना, जिस व्यक्ति से वो सीख रहा है और जो व्यक्ति वो है, वो दोनों व्यक्ति ग्रहव्रतानाम होने के कारण भगवान में मति नहीं लगेगी। भगवान में मति कैसे लगेगी? क्यों नहीं मति लगेगी? क्योंकि ये जो लोग हैं, जिन जो ग्रहव्रतानाम है, अदांत गोभिर विशताम तमिष्णम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम,
ये सब लोग अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, अपनी इंद्रियों के दास हैं। जब इंद्रियों के दास हैं तो वो बार बार उन्हीं चीजों को चबा रहे हैं जिनको दूसरे लोग थूक के फेंक चुके हैं, वो उन्हीं में आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे मान लीजिए एक गन्ने का जैसे एक टुकड़ा होता है, आपने उसको चूस लिया गन्ने का टुकड़ा, फिर फेंक दिया। दूसरा व्यक्ति आया, कहा रे तो गन्ने का है, उसको उठाया, उसको चबा करके वो चूसा, वो फेंक दिया, है ना। फिर तीसरा व्यक्ति आया, उसने उठाया, वो चूसा, उसको वो फेंक दिया। यही काम पूरी दुनिया में चल रहा है। हमारे पूर्वज आए, उन्होंने संसार में भोग भोगने का प्रयास किया, भोग नहीं भोगे, भोगों ने उनको भोग लिया, वो चले गए। हम आए, हम सोचे हम भी भोग भोगेंगे, हम भी संसार में एंजॉय करेंगे, हम भी वही काम कर रहे हैं। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम, जो दूसरे लोग भोग करके थूक करके फेंक के चले गए हैं, उसी को हम चाट रहे हैं, उसी में हम सोच रहे हैं ये हमारे लिए बड़ा सुख की चीज है। अनेक जन्मों से व्यक्ति क्या कर रहा है, जन्म लेता है, संसार के भोगों को भोगता है, फिर मर जाता है। दूसरे व्यक्ति को जन्म देता है, उसको भी संसार के भोग भोगाता है, वो भी व्यक्ति मर जाता है। तो बार बार उन्हीं भोगों को वो व्यक्ति भोग रहा है जिनको वो पिछले जन्मों में थूक करके फेंक करके आके आ गया है, और फिर उन्हीं चीजों को भोग रहा है। अगर हम स्वयं के इस जीवन में भी अनुभव करें तो इस संसार में अभी देखिए हमने कितने सारे अनेक अनेक पकवान खाए, है ना, लेकिन अभी भी हम उन्हीं पकवानों को खाना चाह रहे हैं। अभी हमारे अंदर वही इच्छा है, हमें ये खाना है, वो खाना है, हम खा चुके हैं ऑलरेडी, वो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो इच्छा बनी हुई है ना। ऐसी कितनी योनियां हुई, हर योनि में हम सब भोग भोग चुके हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भोग हमने भोगा नहीं हो। न जाने कितने बार जन्म लिया, न जाने कितनी बार हम क्या क्या बने होंगे, क्या क्या भोग भोगे होंगे, क्या क्या सब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार उन्हीं चीजों के लिए लालायित हो रहे हैं और बार बार उन्हीं चीजों को भोगने का प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं इस बार हम संतुष्ट हो जाएंगे, अभी तक नहीं हुए, इस बार ये बस हो जाए, ये नौकरी लग जाए, ये हमको प्राप्त हो जाए, फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे, फिर हमको कुछ नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ा भ्रम है दुनिया का। कभी भी कोई व्यक्ति संतुष्ट भौतिक चीजों से नहीं हो सकता। ये व्यक्ति को समझने में बहुत समय लग जाता है। सिर्फ आध्यात्मिकता, भगवान का संपर्क ही हमको संतुष्ट कर सकता है। तो ये लोग नहीं जानते हैं इस बात को। तो प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं, इसलिए चाहे ये लोग खुद प्रयास कर लें, बहुत दूसरों से भी बहुत कुछ सुनने का प्रयास करें, जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि वो जिनसे सुन रहे हैं वो भी ग्रहवेता नाम है, या मिथो, दोनों लोग स्वतः खुद से भी प्रयास करे और दूसरों से सुन करके भी प्रयास करे, मिल करके भी उसकी मति कृष्ण में नहीं लगेगी। मति को कृष्ण में लगने के लिए उसे ये समझ में आना चाहिए, ग्रहव्रता नाम, इन सब चीजों से उसे हे होना चाहिए। मतिर ना कृष्णे परतः सतो। तो जब तक ये पुनः पुनः वो चर्वित चरणाम करता रहेगा, वो भगवान में मति स्थिर नहीं कर पाएगा। आप खुद सोचिए, जैसे कि आग जल रही है, आग जल रही है, आपने उसमें पानी डाल दिया, है ना, फिर आग जलाया, फिर पानी डाल दिया। तो ऐसे ही जब तक जीव सेंस ग्रेटिफिकेशन करता रहेगा इस संसार में, पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, उसे समझ में नहीं आएगा कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, ये वास्तव में हमारी आध्यात्मिकता की आत्महत्या है। लाइक दैट। तो भगवान हमसे ये नहीं कहते कि हम इस संसार में आनंद ना करें या खुश ना रहें। भगवान कहते हैं कि एक लिमिट के अंदर हम अपने आप को सस्टेन करें, रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल को जिए, उतना आनंद हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा, अगर हमें कुछ अच्छा खाने की इच्छा है तो हम भगवान को भोग लगा करके ग्रहण करें, वो हमारा उतना एंजॉयमेंट, उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन हम भोग भोगना चाहते हैं, उसके लिए हम बिना भगवान को लगाए भोग हम अपने लिए ही कर रहे हैं, दैट इज पुनः पुनश्चर्वित चरवणाना, है ना। या फिर हम जो वैध नहीं है, अवैध तरीकों से इस संसार में आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध है, तो वो पुनश्चर्वित चरवणाम, तो वो हमने पूरा संसार में वही किया और संसार के सब लोग वही कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की मति भगवान में नहीं लग सकती। अब देखिए हिरण्यकशिपु पूछ क्या रहा है, प्रहलाद महाराज बता क्या रहे हैं। तो अभी हिरण्यकशिपु पूछ सकता था कि भाई ठीक है, अगर इससे मति नहीं लग सकती तो ये सब लोगों को तुम्हारे जैसा हो जाना चाहिए, भगवान में मति लगानी चाहिए, है ना। तो वो बोलते हैं प्रहलाद महाराज यहाँ पर ये वाले श्लोक में बोलते हैं, न ते विदुः स्वार्थ गतिम है विष्णुम
दुराशया ये बहिरर्थमानिना अंधा यथान्धैरुपनीयमाना स्तेपीशतंत्र्या मुरुदाम निबद्धा। अरे भाई, ये लोग जानते ही नहीं है कि उनका असली हित कहाँ पर है। यही तो समस्या है। अगर उन व्यक्तियों को ये समझ में आ जाए, क्योंकि भगवान के बारे में सुनते ही नहीं है, इसलिए उनको पता ही नहीं होता है कि मेरा असली स्वार्थ कहाँ पर है। देखिए, जनरली लोग स्वार्थी होते हैं संसार में, लेकिन सही तरीके से स्वार्थी भी नहीं है। वो सोचते हैं कि शरीर को सुख देकर के वो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। शरीर को अच्छे अच्छे पकवान दो, शरीर को अच्छा अच्छा स्पर्श दो, शरीर के लिए अच्छा अच्छा देखो, अच्छा अच्छा सुनो, म्यूजिक सुनो, मूवीज देखो, इधर उधर टहलने जाओ। वो सोचते हैं यही सबसे बड़ा सुख है, यही हमारा स्वार्थ है। लेकिन ये असली स्वार्थ नहीं है। असली स्वार्थ है भगवान के बारे में ये 9 प्रकार की प्रक्रियाओं से जुड़ना। भगवान के बारे में श्रवण करना सबसे बड़ा स्वार्थ है। कोई पूछे कि आप स्वार्थी हो, कह दो बिल्कुल स्वार्थी, बिल्कुल स्वार्थी। हमारा स्वार्थी बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्व मतलब खुद, अर्थ मतलब जो काम की चीज। खुद हम आत्मा है और हमारे काम की चीज है भगवान की भक्ति। यही हमारा असली स्वार्थ है। उसको छोड़ करके व्यक्ति सोचे कि ये मैं अपने शरीर को पोषण दूं, शरीर को संतुष्ट करूं, शरीर को अच्छा अच्छा आराम दूं, ये स्वार्थ नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज? न ते विदुः, ये लोग नहीं जानते, स्वार्थ गतिम है विष्णु। अरे असली स्वार्थ तो भगवान विष्णु है। उनको जानना, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना, स्मरण करना, वो असली स्वार्थ है हमारा। ये लोग जानते नहीं है। अगर ये जान जाएं तो सारी समस्या सॉल्व हो जाए। जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि हमारा असली काम तो किसी व्यक्ति से निकलना है, तो क्या है वो दूसरे लोगों के पीछे भटकेगा? सिंपल सी बात है ना। अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि भाई ये दोस्त हमारा ये काम कर सकता है, तो बाकी लोगों के पीछे क्यों दौड़े? वो उसी से अपना काम कर लेगा। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि भगवान विष्णु को पकड़ना ही हमारा असली स्वार्थ है। दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। और ये दुराशय, इस भौतिक जगत में भोग करने के इच्छुक ये लोग ये सोचते हैं कि बहिर अर्थ मानिना, इस शरीर का सुख देंगे तो वो हमारा अर्थ है, ये सोचते हैं ये लोग। और ऐसा सोचने के कारण अंधा यथांधैरुपनीयमाना, जैसे एक अंधा व्यक्ति हजारों अंधे लोगों को गाइड कर रहा हो, क्या होगा? गड्ढे में गिरेगा या सही रास्ते पे जाएगा? बताइए। गड्ढे में गिरेगा। गड्ढे में गिरेगा, खुद भी गिरेगा, दूसरों को भी दिखाएगा, गिराएगा। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं ये ऐसा ही होता है। जो गुरु होता है उसको खुद नहीं पता है कि असली अर्थ क्या है, तो वो शिष्यों को भी क्या बताएगा? हाँ हाँ, तुम्हारी संपत्ति तुमको मिल जाए, तुम्हारा घर परिवार बहुत अच्छे से चले, सब कुछ तुम्हारे साथ बढ़िया हो, सौभाग्यशाली हो, वो बस यही सब कुछ देता रहेगा अपने शिष्यों को। उसको खुद ही नहीं पता है कि असली स्वार्थ क्या है। तो इसलिए अंधा यथांधैर रूपनीयमाना, एक अंधा व्यक्ति हजारों अंधों को ले जा करके नीचे गिरा देगा। सारे शिष्य भी बोलेंगे हाँ हाँ गुरु जी तो बड़े अच्छे हैं, हमको ये कर दिया, हमारा हम ठीक हो गए। देखिए कितने सारे लोग संसार में हम देखते हैं, है ना, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको इस संसार में सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। गुरु जी के पास किस लिए जा रहे हैं? संसार में सब कुछ बढ़िया हो जाए। बट दैट इज नॉट द एम ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ गुरु का कार्य है कि शिष्यों को भगवान विष्णु से कनेक्ट करना। दैट इज द मेन प्रिंसिपल, है ना। गुरु को ये बात पता होनी चाहिए कि वास्तविक मदद भगवान कर सकते हैं, गुरु नहीं। वो असली गुरु है जो अपने आप को ही पूजा करवाए, अपने आप का ही ग्लोरिफिकेशन कराए और कहते भाई हम सब कुछ कर रहे हैं। वो गुरु नहीं है, वो गुरु है कहते हैं, है ना। गुरु का मतलब होता है वो, देखो वो बताए मैं खुद दास हूं और तुमको भी दास बनना है। सिर्फ भगवान मदद कर सकता है। लेकिन जो इस संसार के अंधे लोग हैं वो भी अपने ऐसे ही गुरु बनाते हैं जो उनकी तरह अंधा हो आध्यात्मिक रूप से। वो सोचते हैं उनको इस संसार में ही सुख चाहिए, बड़ी संपत्ति चाहिए, बंगले चाहिए, तो सोचते हैं ऐसा ही गुरु खोजो भाई, है ना, जो भी उसके पास भी जो जिसके जीवन का भी लक्ष्य यही हो, तो उनको वैसे ही मिल जाता है। वो भी उनको यही बताएंगे कि हाँ भाई आप हमको डोनेशन दो, है ना, 6-6 महीने 1000-1000, 6-6 महीने और 1-1 साल में, और हम आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। आप इस संसार में फल खूब आप फलीभूत होते रहो, खूब समृद्धि प्राप्त करो इस संसार में। तो खुद तो अंधे हैं, वो खुद तो नरक में जाएंगे ही, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों को भगवान का ज्ञान तो दिया नहीं, उनसे धन लिया लेकिन उनको भगवान का ज्ञान नहीं दिया, और धन को भी स्वयं के ही एंजॉयमेंट में लगाया। वो खुद तो गिरेंगे ही, साथ साथ में अपने शिष्यों को भी लेकर के जाएंगे।
अंधा यथांधई रूपनीयमाना स्ते पीश तंत्रा मुरुदाम निबद्धा। तो इस तरीके से वो भौतिक रस्सियों में हमेशा बंधे ही रहते हैं, कभी भी निकल नहीं पाते। तो तीसरा श्लोक बोलते हैं प्रहलाद महाराज, ये बहुत ही सबका एकदम क्रक्स है। तो प्रहलाद वो पूछ सकते हैं भाई तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए ऑप्शन क्या है, वो क्या करे? ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से अंधा है वो कब भगवान के प्रति अपनी प्रीति को डेवलप कर सकता है, क्या कोई तरीका है? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं नैषामतिस्तावदुर्क्रामांगिंघ स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्था महीयशां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां नरणीतयावत्। जब तक कोई व्यक्ति किसी ऐसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूल से स्नान ना कर ले, तब तक उसके हृदय में जो छुपी हुई वासना है, इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा है, वो खत्म नहीं हो सकती। दैट इज प्रहलाद महाराज का, कह सकते हैं, कंक्लूजन। इस जगत में जो कोई व्यक्ति आए हैं उनके हृदय में भोग करने की इच्छा रहती है, वो इच्छा कहीं ना कहीं दबी कुची रहती है उनके हृदय में। प्रहलाद महाराज का क्या कंक्लूजन है? वो जो भोग वासना की इच्छा है वो कब खत्म होगी, ग्रह व्रता नाम कब खत्म होगा? जब वो व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त के चरण कमल की धूल से पूरा स्नान कर ले। तो क्या मतलब है? मतलब शुद्ध भक्त मिले तो उसके चरण कमलों की धूल को बाल्टी में ला करके हमें स्नान करना है क्या? क्या बता रहे हैं आप? क्या हो सकता है इसका मतलब? एक शुद्ध भक्त से भगवान के बारे में सुनना, प्रभु जी, हाँ, उनके संपर्क में आना। करेक्ट। एक्चुअली चरण कमलों से अभिषेक करने का मतलब है कि स्वयं को उनके प्रति दास के स्वरूप में स्वीकार करना। यस, दैट इज द थिंग, कि ये जो हमें बताएंगे उनके इंस्ट्रक्शन को, उनके निर्देशों को अपने लाइफ एंड सोल की तरह ट्रीट करना, कि यही मेरा जीवन है, यही मुझे करना है ना? तो शुद्ध भक्त क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? वो यही इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप अच्छे से जप करो, है ना, भगवान की भक्ति करो, लोगों को भगवान के बारे में बताओ। तो अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो ये बना लें, है ना, वो शुद्ध भक्त से जो उनके सामने दासत्व स्वीकार करें, उनके इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके करें। जब ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तब उसके हृदय में जो है भगवान का प्रेम विकसित हो सकता है। इसको हम पढ़ेंगे। जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग, अब समझ जाइए, भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव मतलब हम सभी लोग, हमारे सबके अंदर यही इच्छा है, हम भौतिक जगत में हम चमक धमक से प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो हम लोगों के अंदर भौतिकवादी जीवन के प्रति झुकाव है। हालांकि हमने फिलॉसफी सुना है और हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हम भोगने नहीं जाते हैं, लेकिन झुकाव तो है ही, है ना, आकर्षित तो हो ही जाते हैं। तो कैसे वो कम होगा? जब तक भौतिकतावादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णव के चरण कमलों की धूली अपने शरीर में नहीं लगाते जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त है। मतलब वो वैष्णव के जीवन का बस यही लक्ष्य है, भगवान की सेवा, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की सेवा, बस उसके जीवन में कुछ और है ही नहीं। ऐसा जो पूर्णतया मुक्त व्यक्ति है, वैसे व्यक्ति के तब तक ऐसे जो भौतिकवादी जीवन को झुकाव रखते हैं वो भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। देयर इज नो अदर वे। ये प्रहलाद महाराज ने बोला। अब तो जब हिरण्यकश्यपु ने 3 श्लोक सुने, तो जैसे क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति सोचे कि चलो आदमी का थोड़ा फ्यूज रहा है जब ये 3 श्लोक सुने तब हिरण्यकश्यप ने मान लिया कि अभी लगता है ये पूरा ही फ्यूज ही उड़ा हुआ है प्रहलाद का पूरा गायब है। वो तो उसी तरीके से सोच रहा था, अरे ये तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। फिर तो बहुत क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप को। परतम पुत्रम हिरण्यकश्यपुरुषा अंधीकृतात्मा स्वत्संगान निरश्चित महीतले। उठा के पटक दिया प्रहलाद महाराज को अपनी गोद से। जब ये 3 श्लोक सुना, पहले तो उसे लग रहा था चलो हो सकता है कोई 1-2 श्लोक रट करके आ गया होगा, किसी ने समझा दिया होगा,
जब देखा अंदर का पूरा फिलॉसफी ही बदला हुआ है इसका पूरा फिलॉसफी ही गड़बड़ है, तो बहुत गुस्सा आ गया इसको, सीधे अपने मही तल पे डायरेक्ट पटक दिया उठा करके, एकदम इतना गुस्सा। शब्द यूज किया गया, नारद जी ने बोला अंधीकृत आत्मा, एकदम अंधा बन करके। अब सोचिए कोई पुत्र है भाई, 5 साल का बालक है, आप उसे अगर जमीन पे पटक दोगे उसको कहीं भी चोट आ सकती है। अंधी, क्रोध से अंधा होकर के मही तल पर पटक दिया, निरश्यता। प्रहलाद महाराज को चोट लगी? नहीं, कुछ भी चोट नहीं लगी भगवान उनका संरक्षण कर रहे थे प्रत्येक क्षण, उनको एक खरोच तक नहीं आई, वो एकदम रुई के फाहे की तरह नीचे गिरे, जैसे रुई का फाहा गिरता है प्रहलाद महाराज इतने प्योर डिवोटी थे, है ना। तो यहां पर बताया जाता है, जब हिरण्यकशिपु का क्रोध के बारे में नारद जी वर्णन कर रहे हैं, आहामर्षरुसाविष्टा, बहुत क्रोध हो गया उसको, कषाई भूत लोचनम, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तांबा हो उसको एकदम लाल कर दिया गया, आंखें उसकी एकदम ऐसे लाल लाल हो गई थी क्रोध से। वध्यतामावश्यम बध्यो निशारयत नैरता, अपने सारे सैनिकों को बोला सब लोग इधर आओ, तुरंत मार डालो इसको मेरे सामने ही, है ना। जैसे भी, तुम लोग तो एक्सपर्ट हो मारने में, जैसे भी मार सकते हो इसको मार डालो, यहीं पर, यहीं पे मार डालो, इस सारे सैनिकों से बोला, अभी के अभी मार डालो इसको। देखिए क्रोध जो होता है ना, वो व्यक्ति को पागल बना देता है, वो क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, उसको समझ में नहीं आता। ये 3 चीजें होती हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि तीनों नरक के द्वार। किसी व्यक्ति को अगर नरक में जाना है, 3 चीजें करो, पक्का नरक में जाएंगे, काम, क्रोध और लोभ। नरकश्चेदम त्रिद्वारम, 3 द्वार हैं नरक जाने के, काम, क्रोध और लोभ। काम का मतलब होता है इंद्रिय तुष्टि करने का प्रयास, तो ये संतुष्ट हो जाता है तो लोभ प्रकट हो जाता है, और काम अगर संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध में परिणत हो जाता है। जैसे यहाँ पर हिरण्यकशिपु चाह रहा था, उसके अंदर काम क्या था कि ये प्रहलाद जो है, जो मैं कहता हूं वो बोलना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वो होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो क्रोध में परिणत हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये क्रोध बताया जाता है, ये बहुत खतरनाक होता है, वेरी डेंजरस। जब व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के अंदर काम होता है या लोभ होता है, वो दूसरों के लिए उतना ज्यादा खतरा नहीं होता, है ना, लेकिन क्रोध में व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। क्रोधी व्यक्ति कभी भी किसी को कुछ भी कर सकता है, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, और लोगों को डर लगता है उसके व्यक्ति के पास आने से। तो वो व्यक्ति वास्तव में बहुत ही बड़ा धैर्यशाली है और बहुत महान है, जब जिसके पास क्रोध की परिस्थितियां आए उस परिस्थिति में भी वो शांत रहे। इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत ही महान व्यक्ति है। और यही महानता की डेफिनेशन भी है कि जब सारी परिस्थितियां अनुकूल थी, इस व्यक्ति को क्रोध करना चाहिए था, सब चीजें वैसी ही हुई, ऐसा इसके साथ बिहेवियर किया गया, ऐसा इसको अपमानित किया गया, उसको क्रोध करना चाहिए था, लेकिन उस परिस्थिति में भी उसने क्रोध नहीं किया, शांति से रहे, नहीं क्रोध किया। तो ऐसे व्यक्ति को महान माना जाता है, वास्तव में महान व्यक्ति। लेकिन हिरण्यकशिपु क्रोध कर गया। जैसे आपको अगर दृष्टांत देखिए, नर नारायण ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे बद्रीनाथ में, है ना, बहुत तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र जो थे वो कह रहे तपस्या कर रहे हैं, लगता है हमारा इंद्र का शासन चला जाएगा। नर नारायण थे को स्वयं भगवान थे, भगवान और अर्जुन थे। और इंद्र बोलने लगा कि अरे मेरा शासन चला जाएगा, ये लोग तो तपस्या कर रहे हैं। तो इंद्र ने क्या किया, सारी अप्सराओं को भेज दिया उनको प्रभावित करने के लिए, उनको कामुक बनाने के लिए। नर नारायण स्वयं भगवान को भेजने के लिए सारी अप्सराओं को भेज दिया, सबसे सुंदर सुंदर अप्सराओं को। अब नर नारायण इसी तपस्या कर रहे हैं, स्वयं भगवान है, उनके सामने अप्सराओं का कोई भी काम नहीं चला। भगवान ने दृष्टि खोली अपनी, और अपने जांग से ही इतनी अप्सराओं को प्रकट कर दिया, और वो अप्सराएं इतनी सुंदर थीं कि जो इंद्रलोक से अप्सराएं आई थीं वो उनके सामने एकदम तुच्छ लग रही थी। अब वो लोगों ने तो डांस करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि उनसे अधिक सुंदर अप्सराएं वहां पे खड़ी जो भगवान के शरीर से निकली हुई है तो वो लोग तो शर्मा गई वहां से, और वहां से भाग गई, कहा अरे हमारी तो यहाँ बेइज्जती हो गई, इतने हम सोचे थे हम सबसे सुंदर है। भगवान ने कहा जाओ मत, इन सब में जो सबसे सुंदर अप्सरा है उसको लेकर के जाओ, है ना। तो वहां से वो एक अप्सरा को लेके गई,
जिसका नाम उर्वशी था, वो स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा हो गई। तो क्या देखिए, नर और नारायण ने क्रोध किया? बताइए, नहीं। कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति काम को तो जीत लेता है, लेकिन क्रोध को जीत नहीं पाता। क्रोध को जीतना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम जस्ट शिव जी का उदाहरण लेते हैं। जब शिव जी तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे, और तारकासुर ने बिल्कुल कोहराम मचा रखा था पूरे विश्व में, और तारकासुर को वरदान क्या था कि वो शिव जी के पुत्र से ही मरेगा और कोई उसको मार नहीं सकता। तो शिव जी का विवाह करना था, लेकिन शिव जी तो समाधि में थे, समाधि से जगें कैसे? तो फिर कामदेव ने कहा कि हम जाकर के शिव जी को प्रभावित करें, और कामदेव ने अपना पूरा प्रभाव जमा दिया, है ना, सब पूरा वैसा ही पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, लेकिन शिव जी का कुछ भी वो नहीं कर पाया। शिव जी बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए काम से। लेकिन जब कामदेव ने लास्ट में भगवान शिव के ऊपर एक बाण छोड़ा, जिससे शिव जी की निद्रा जो है वो खुल गई, भगवान शिव काम से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन क्रोध को नहीं रोक पाए। तुरंत ही शिव जी ने क्या किया, अपनी तीसरी नेत्र खोल करके उस कामदेव को तुरंत भस्म कर दिया। वो इसलिए भस्म नहीं किया कि भगवान क्योंकि प्रभावित हो गए थे, शिव जी प्रभावित हो गए थे, नहीं, शिव जी प्रभावित नहीं हुए थे काम से, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति भगवान के ध्यान में भंग डाल रहा था, इस बात से वो अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने क्रोध से उसको भस्मसात कर दिया। एक्चुअली जो शिव जी को जो तीसरा नेत्र मिला है वो प्रलय काल के लिए मिला है, प्रलय काल नहीं आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया कामदेव को, है ना। तो कहने का आशय क्या है कि व्यक्ति काम को तो नियंत्रण कर लेता है, लेकिन क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाता है। क्रोध और भी ज्यादा खतरनाक होता है ना। तो इसलिए क्रोध से बचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अयम में भ्रातः सोयम, एक मिनट, किसी का माइक ऑन हो गया। यस, अभी ठीक है। तो अगले श्लोक में वो क्या बोलते हैं, देखिए, वो अभी अपने सार्वलों से ही बोल रहा है कि मार डालो इसको, जितना जल्दी हो सके इसको मार डालो, मेरे सामने ही खत्म कर डालो इसको, जो कर सकते हो करो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? वो लोग पूछ सकते थे, अरे ऐसा क्या कर दिया, आपका ही बालक था, अभी तो आप इतना प्यार कर रहे थे, आपकी आंखों से अश्रुधारा चल रही थी, वो स्नान कर लिया अश्रुधारा से, और अभी आप करो मार डालो। वो बोल रहे नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। अभी अयम में भ्रातः सोयम, ये मेरा बेटा नहीं है, इसने मेरे भाई की हत्या की है। अरे ये कैसे? प्रहलाद महाराज ने भाई की हत्या कैसे की? सोचिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हिरण्यकशिपु? शत्रु का मित्र भी शत्रु होता है प्रभु जी। क्या संतोष हो? प्रभु जी, क्योंकि वो शत्रु के साथ मिला हुआ था, इसलिए। हाँ, यस, विष्णु को सपोर्ट कर रहे हैं ना, है ना। तो ये वास्तव में सोचने वाली बात है। मतलब जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को बदनाम नहीं करते, हम पूरी संस्था को बदनाम करते हैं, पूरे समाज को बदनाम करते हैं, है ना, अपनी पूरी सोसाइटी को बदनाम करते हैं, अपने पूरे देश को बदनाम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रहलाद महाराज को क्या बोल रहे हैं, अयम में भ्रातः सोयम, इसी ने मेरे भाई को मारा है ना, यही मेरे भाई को मारने वाला है। और ये व्यक्ति ने विष्णु की शरण ग्रहण कर लिया है, एक नौकर बन करके विष्णु के शरण में चला गया है और अपने परिवार को छोड़ दिया है ना, ऐसा करके बोल रहा है। अब जरा आप सोचो, क्या प्रहलाद महाराज ने अपने परिवार को छोड़ दिया था? आप बताओ। लेकिन ये व्यक्ति अपने हिरण्यकशिपु जो है वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के बोल रहा है। अब देखिए, प्रहलाद महाराज तो माता पिता को कितना कितना आदर दिए, आए, प्रणाम किया, जानते थे हिरण्यकशिपु भगवान का द्रोही, लेकिन फिर भी उसको प्रणाम किया, उसके चरण में पड़े, उसको कहाँ छोड़ा था। लेकिन ये जबरदस्ती बोल रहे हैं कि इसने अपने पिता को छोड़ दिया है और शत्रु भगवान विष्णु के यहाँ दास की तरह सेवा कर रहा है। ये बहुत बड़ी मिथ्या भावना है एक्चुअली। भगवान की सेवा करना, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ दिया, है ना। कभी कोई देखा जाता है ना, इमेच्योरिटी के कारण व्यक्ति क्या सोचता है, अरे ये व्यक्ति भक्त बन गया है ना। माता पिता भी कभी कभी अपने बालकों को बोलने लगता है, नहीं भक्ति मत करो, भक्ति जब से कर रहा है तब से ये अब मेरी सेवा नहीं कर रहा है। तो भाई, क्या आपकी सेवा करने के लिए इस संसार में आया है क्या? इस भौतिक जगत में क्या माता पिता की सेवा करने के लिए आया जाता है क्या?
कितने माता पिता व्यक्ति ग्रहण करता है, क्या क्या कर, कितने माता पिता मिले, कितने माता पिता छोड़ दिए गए। लेकिन जब व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो दूषित हो जाती है, तो वो क्या सोचता है, मेरा बेटा मेरी सेवा करना चाहिए, दूसरे की सेवा क्यों कर रहा है ना? मैंने उसके ऊपर खर्चा किया है, मैंने उसको पाला पोसा है, वो किसी दूसरे की सेवा क्यों कर रहा है, ऐसा करके वो सोचता है, स्वार्थ बुद्धि के कारण, है ना। तो देखिए, एक जीव की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। एक तो होते हैं उसके माता पिता जिसने उनको जन्म दिया है, और दूसरा जो वास्तविक माता पिता है, जो अहम बीज प्रदापिता, भगवत गीता 14वां अध्याय का 4था श्लोक, भगवान बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तिया तासम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदापिता, आई एम द फादर ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। तो एक तो है वो सुप्रीम फादर है, उनके प्रति हमारी ड्यूटीज हैं, उन्होंने हमें ये पूरा भौतिक जगत में ये सारे चीजें दी हैं, स्वयं का शरीर भी भगवान के द्वारा प्राप्त है। माता पिता नहीं देते हैं, माता पिता जस्ट निमित्त बनते हैं, असली जो हमको जन्म देने वाले हैं वो भगवान ही है। तो माता पिता, आप सोचिए, सिंपल सी बात आपको बताते हैं, जैसे माता पिता, आप देखिए एक बच्चे को खाना पीना का इंतजाम करते हैं, उसको पैसे देते हैं, उसकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। तो बच्चे का ये दायित्व है कि माता पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, करेक्ट ना, है ना। इन सेम वे भगवान भी हमारे माता पिता हैं, वो भी हमको सुविधाएं दे रहे हैं, हमको शरीर दिया है, हमको सुविधाएं दिए हैं, मनुष्य शरीर मिला है। तो अभी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे। यस, तो इन सेम, यस, यही हमको समझना चाहिए। तो भगवान की क्या अपेक्षा है हमसे? भगवान की अपेक्षा हमसे ये है कि हम एक शुद्ध हृदय के व्यक्ति बने, जिसमें भगवान प्रवेश कर सके। तो हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए, ये भगवान की अपेक्षा है। अब वो हमसे अपेक्षा रखते हैं, जैसे माता पिता इस जगत में हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, अच्छे से जॉब करें, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन लें, अच्छे से हम संसार में सेट हों। ऐसे ही भगवान की भी हमसे अपेक्षा है कि हम एक शुद्ध भक्त बने, है ना, जिस हृदय शुद्ध हो, सारे मलों से पूरी तरीके से निकला हो। तो उनकी अपेक्षा को भी हमको खरा उतरना है। हिरण्यकश्यप की तरह नहीं, ये बोले कि अरे ये तो व्यक्ति विष्णु का दास बन गया है, अपने परिवार को छोड़ दिया है। नहीं छोड़ा उसने परिवार को, बिल्कुल नहीं छोड़ा, अभी भी वो परिवार को देते हैं। लेकिन उसने ये समझा है कि मेरी सबसे पहली ड्यूटी है भगवान को संतुष्ट करना, वो सबसे प्राइम है। विष्णुर्वा साध्वशो किं नु करिष्यत्य समंजसः सौहदं दुरस्तज्जं पितृहाराद्य पंचहा। हिरण्यकश्यप बोल रहा है, अरे विष्णु का भी ये क्या भला कर पाएगा, भले ही इसे विष्णु का दास बन गया है, क्या भला करेगा ये विष्णु का? कुछ नहीं भला करेगा। अरे ये अभी 5 वर्ष का है, जब अपने पिता का नहीं हो पाया, ये विष्णु का क्या होगा, है ना। 5 वर्ष के बालक अगर आप देखिए कितना माता पिता से जुड़ करके रहते हैं, हमेशा गोदी में मम्मी के पास या पापा के पास घूमते रहते हैं। तो हिरण्यकश्यप बोल रहा है, अरे जब ये 5 साल का है, इसको पिता से आसक्ति नहीं है, ये विष्णु में क्या आसक्ति डेवलप करेगा, ये विष्णु में क्या जाकर के मन को लगाएगा, ये विष्णु को भी धोखा देगा एक दिन, क्योंकि ये जो माता पिता हैं उनको धोखा दिया तो ये विष्णु को भी धोखा देगा। ऐसे करके हिरण्यकश्यप बोल रहा है, ये बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कोई धोखा नहीं दिया है, वो तो सिंपल भक्ति कर रहे हैं भगवान की, किसी को धोखा नहीं दे रहे। वो बस यही कह रहे हैं कि आप भी भक्ति करिए, आप भी सुखी हो जाएंगे। आपको देखिए इतना सब कुछ है, फिर भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, है ना। और मेरे पास देखो कुछ नहीं है, देखिए फिर भी मैं कितना खुश हूँ। तो ये भक्ति मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। लेकिन वो उसको बिल्कुल उल्टा मानना है। परोप्यपत्यम हितकद्यथौषधम स्वदेहजोप्यामयवत् सुहतो होता छिन्दात्य दंगम यदुदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्। हिरण्यकश्यप बहुत बढ़िया फिलॉसफी दे रहा है, कह रहा है देखो हमारे शरीर के अंग में ही अगर फोड़ा हो जाए तो देखा जाए तो हमारे शरीर से ही उत्पन्न हुआ, लेकिन उसको हम काट करके अलग कर देते हैं। फोड़ा हो जाए तो हम उसके अंदर ऑपरेशन करेंगे, मवाद भी कहाँ से निकला, हमारे शरीर के ही तत्वों से निकला, लेकिन उसको हम अपना नहीं मानते, उसको तुरंत काट करके अलग कर देते हैं। और औषधि जो कि बाहर पैदा हुई हमारे शरीर की नहीं है, उसको ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि औषधि ने हमारा मदद किया और उस फोड़े ने हमारा नुकसान किया, तो भले शरीर में था फेंक दिया।
ऐसे ही मान लीजिए हमारे एक शरीर का अंग जो है, पैर में अगर कोई बीमारी हो जाए और पैर जो है सड़ने लग जाए और वो हमारे पूरे शरीर को सड़ा रहा हो, तो क्या किया जाएगा? व्हाट कैन बी डन? पैर काटना पड़ेगा आपको। पैर काट दिया जाए, है ना? पैर काट दिया। हाँ, अगर पैर भले ही हमारी संपत्ति है, लेकिन क्योंकि वो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस पैर को काट देना अच्छा है, और नकली पैर लगा लेना तो वो अच्छा है, भले नकली पैर हमारा शरीर का नहीं है। तो हिरण्यकशिपु कहना क्या चाह रहा था कि ये बालक भले ही मेरे से जन्म लिया है, लेकिन ये शत्रु का पक्ष ले रहा है, तो इस विषैले पैर की तरह हो गया है, इसको काट करके अलग कर देना चाहिए, है ना? और जैसे लकड़ी कभी कभी लोग या फिर नकली पैर लगा लेते हैं, तो वही उनका असली पैर है। किसको आप असली पैर बोलोगे? जो पैर सड़ रहा था, या फिर जो लकड़ी का पैर लगाया उसको आप पैर बोलोगे? किसको बोलोगे? जो सड़ रहा था। जो सड़ रहा था वो पैर लगाया है, हाँ, जो लकड़ी का बाद में लगा है वही लकड़ी असली का पैर लगाया है। जो पैर का काम करेगा उसे पैर बोलेंगे ना। हिरण्यकशिपु को कहने का मतलब ये था कि ये भले बालक है, लेकिन ये बालक नहीं है, ये विष्णु ही है। जो बालक जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं कर रहा है, उसको मैं बालक क्यों बोलूं? वो बालक नहीं है, इसलिए इसको मार डालो। क्योंकि भाई वो सैनिक भी सोच रहे होंगे, अरे अभी हम मार डाले, बाद में कहे कि अरे हम तो गुस्सा में थे, तूने मार डाला मेरे बेटे को, मैं तो गुस्से में बोल रहा था। तो इसलिए सारे सैनिकों को ये सब बता रहा है कि देखो, भले ये मेरा खून है, लेकिन ये विषैला हो चुका है, इसको तुरंत मार डालना चाहिए। और वो सारा लॉजिक दे रहा है। और एक और लॉजिक, बहुत सुंदर लॉजिक देगा, ये लॉजिक दिया उसने, सर्वैरुपायै हन्तव्यः संभोज शयनासनै सुहृल्लिङ्गधरा सत्तुर्मुने दुष्टर्मिवेन्द्रियम्। यस, मिली माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिस प्रकार असंयमित इंद्रियां आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यस्त योगियों की शत्रु होती है, उसी प्रकार ये प्रहलाद मित्र के समान प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है, क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। अतएव खाते बैठे या सोते हुए सभी तरह से इस शत्रु को मार डाला जाए। हरे कृष्ण। कहा कैसे भी करके मारो, इसको खत्म करो। और उसने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। एक्चुअली हिरण्यकशिपु बहुत अच्छा बोल रहा है, क्योंकि उसने नीतियां पढ़ी हुई हैं। क्या बोल रहा है? जिस प्रकार अगर किसी व्यक्ति की इंद्रियां संयमित नहीं है, ठीक है, और वो आध्यात्मिक जीवन जो है वो उसके लिए वो एकदम दुश्मन होती है। आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर इंद्रियां असीमित हैं, किसी व्यक्ति ने मान लीजिए वैराग्य ले लिया, साधु सन्यासी बन गया, लेकिन फिर भी वो इधर चाट पकौड़ी और इधर इधर अलग अलग शॉपों में जा करके भी खाना खा रहा है, तो ये वैसा ही है, वो इंद्रियां उसकी असली दुश्मन है। तो हमारी जो इंद्रियां ही हैं, यही वास्तव में विषैले सर्प हैं हमारे लिए। हर एक इंद्रिय हमको भगवान से दूर ले जाने के लिए तत्पर है। तो अगर हम उनको संयमित नहीं रखते हैं, संयम के साथ उनका प्रयोग नहीं करते हैं उन इंद्रियों का, तो वही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। कोई दूसरा शत्रु नहीं है हमारा जीवन। एक आध्यात्मिक जीवन में जो रुचि रखता है, उसकी शत्रु उसकी स्वयं की इंद्रियां हैं। तो यही बोल रहे हैं कि ये प्रहलाद महाराज जो है, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। चाहे जैसे ये खा रहा हो तब मार डालो, बैठा हो सोता हो, किसी तरीके से इसको मार डालो, बस ऐसा करके वो बोल रहे हैं। नैष्टास्ते समाधिष्टा भद्रा वै शूलपाणयः तिंगम दष्ट करालस्यास्तामस्मा सुश्रीरोरुहा। ये सब जब सुना उन लोगों ने, नौकरों ने, सारे राक्षस प्रहलाद महाराज के पास आए और उनके शरीर के नम्र भागों को, है ना, शरीर के नम्र भाग से आंख हो गई, नाक हो गया, कान हो गए, नम्र भाग हैं, इन सब में अपने त्रिशूल से वार करने लगे, है ना। यस। और ये सब इतने, इन राक्षसों का वर्णन है कि उनके दांत तीखे थे, दाढ़ी और बाल एकदम तांबे जैसे खड़े खड़े थे, बड़े भयानक लग रहे थे। और सब लोग यही चिल्ला रहे थे, मार डालो इसको, टुकड़े कर दो, छेद डालो इसको, ऐसे चिल्ला करके वो उस पर प्रहार कर रहे थे। और प्रहलाद महाराज 1 इंच तक नहीं हिले। प्रहलाद महाराज का विश्वास था, अगर भगवान कुछ नहीं करना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था। भगवान अगर मारना चाहते हैं तो मार डालें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 1 इंच तक नहीं हिले और भगवान का ध्यान करते रहे, भगवान के नाम का जप करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और प्रहलाद महाराज को एक खरोच तक नहीं आई। परे ब्रह्मण निर्देशे भगवत्या अखिलात्मनि। नारद जी बता रहे हैं क्यों नहीं खरोच आई, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने अपनी पूरी चेतना को भगवान में निवेशित कर दिया था। और ऐसे भगवान जो कि परे हैं, इस भौतिक जगत की किसी भी चीज से जिनको प्रभावित नहीं किया जा सकता, भगवान इस भौतिक जगत के सारे तत्वों से परे, ऐसे भगवान पर अपने उन्होंने पूरी चेतना को निवेशित कर दिया था। तो ऐसे किसी व्यक्ति को कोई इस भौतिक जगत की चीज कैसे छेद सकती है, कुछ नहीं प्रभावित कर सकती, है ना। तो इस तरीके से युक्तात्म मन्य फला आसन्न पुण्य सेव सत्क्रिया। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है जिसके पास पुण्य कर्म की कोई कमाई नहीं है, उसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, है ना, तो व्यक्ति इस जन्म में कितना भी प्रयास कर ले उसको धन मिलेगा ही नहीं, है ना। बहुत प्रयास करेगा, आपने बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई किया, जॉब ऐसी मिलेगी नहीं, क्योंकि पुण्य कर्म थे ही नहीं उतने अच्छे। और कई कई लोग होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन वो ऐसी उनको जॉब मिल जाती है, वो ऐसी जगह ऐसी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं कि बैठे बैठे खाते हैं। क्यों ऐसा किया, कारण क्या है, क्योंकि पुण्य कर्म की कोई कमाई नहीं थी, इसलिए कोई अच्छा कार्य उनका कोई परिणाम निकला ही नहीं, है ना। जैसे पुण्य कर्म ना होने पर पैसा नहीं रुकता है, ऐसे ही प्रहलाद महाराज की भक्ति के कारण त्रिशूल उन पर कोई वार नहीं कर पा रहे थे कोई उनके वार नहीं हो रहा था, प्रवेश ही नहीं कर पा रहे थे, उनके शरीर को छू भी नहीं पाए वो लोग, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी चेतना को भगवान पर निवेशित करके रखा था। और इसके बाद बहुत सारे प्रयास किए उनको मार डालने के, सारे प्रयास निष्फल हो गए, चकार यूज किया गया। चकार मतलब बहुत सारे, अनेक प्रयास किए, जितने प्रयास करते सब के सब फेल होने लगे। अंत में हिरण्यकशिपु को डर लग गया, अभी ये भयभीत होगा, पहले भयभीत नहीं था, अभी इसको डर हो गया, अरे तो मर ही नहीं रहा है ये बच्चा, हर बार भगवान बचा लेते उसको, है ना। उसने क्या क्या प्रयास किए, देखिए ये सारे प्रयास के रीजन देखिए क्या क्या किया गया। विशाल हाथी के पांवों के नीचे दबाने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ, हाथी दूसरी तरफ मुड़ गया, वो पैर दबा ही नहीं। बड़े बड़े भयानक सर्पों के बीच में काल कोठरी में डाल दिया गया प्रहलाद महाराज को, सर्प आए दूर से ही फनफनाते रहे, स्पर्श तक नहीं कर पाए। काला जादू का प्रयोग किया गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो काला जादू का प्रयोग किया उसके ऊपर ही हो गया। काला जादू का नियम है कि अगर आप जिस व्यक्ति पे करते हो, अगर उस व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को उसने जोड़ करके रखा है आध्यात्मिकता से, तो काला जादू उस पर असर नहीं करता, जो करेगा उसी को प्रभावित कर देता है। पर्वत की चोटी पे ले जाए कर गया, वहां से डाल दिया गया, भगवान ने उनको नीचे पकड़ लिया अपनी बाहों में और नीचे रख दिया मायावी तरकीबें करके उनको करे गया, कुछ नहीं हुआ। विष दे दिया गया, कोई प्रभाव नहीं। भूखा रखा गया, कोई उनको चेतना, वो भगवान से सारी एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। बहुत ठंड में रख दिया गया, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हवा, अग्नि, जल जितना कर सकते थे भारी पत्थर पर फेंक कर किया गया, कोई प्रभाव नहीं हुआ, है ना। एक बार तो ये प्रयास किया गया, उनको पत्थर में बांध दिया गया, उस पत्थर सहित उनको समुद्र में फेंक दिया गया, है ना। वहां भी भगवान का नाम जप करते रहे और वापस आ गए उसको खोल के अब ये बहुत चिंता में पड़ गया कि इसको तो एक खरोच भी नहीं आई प्रहलाद महाराज को। ये हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि मैंने इस बालक को दंडित करने के लिए अनेक गालियां दी हैं, आप शब्द भी कह डाले हैं, और उसे मार डालने के अनेक उपाय कर दिए हैं, किंतु मेरे सारे प्रयासों के बावजूद भी अभी इसको एक खरोच तक नहीं आई है। अब देखो हिरण्यकशिपु की दिक्कत क्या थी, मान लो मर नहीं रहा था, हिरण्यकशिपु सोचता छोड़ो नहीं मर रहा है, छोड़ो पड़ा रहने दो, क्या है पड़ा। लेकिन हिरण्यकशिपु की समस्या क्या थी कि भाई हमने इसको इतना मारने का प्रयास किया है, अब ये तो भूलेगा तो है नहीं, इसके माइंड में तो रहेगा ही ना। अच्छा जब हम 5 साल के थे तो हिरण्यकशिपु ने हमको ऊपर से फेंका, ये किया, तो हिरण्यकशिपु के डर बैठ गया, अब ये बदला लेने का प्लान बनाएगा अगर ये बड़ा भी हो जाएगा तो इसलिए मुझे कुछ करना होगा ताकि ये या तो भूल जाए सारी चीजों को या ये खत्म हो जाए, क्योंकि अब तो ये जान ही गया है कि मैं दुश्मन हो चुका हूं, तो बड़ा होकर भी हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हिरण्यकशिपु क्या बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति भले ही छोटा बालक है लेकिन इसको कोई डर नहीं है,
5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन क्योंकि भगवान में चेतना लगी हुई थी, प्रहलाद महाराज को इतना लेस मात्र भी कोई दुख नहीं, ना कोई डर था। प्रहलाद यहाँ पे हिरण्यकशिपु बोलता है कि जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के समान है, वो कभी सीधी नहीं की जा सकती। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं वो भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ सकते किसी भी परिस्थिति में। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है, क्योंकि यह मेरे दुर्व्यवहार तथा स्वामी भगवान विष्णु से अपने संबंध को कभी भी नहीं भूल पा रहा है, ऐसा करके बोलते हैं। और फिर वो समझ जाते हैं कि ये बहुत भयभीत है ना, अतएव इसके प्रति शत्रुता के भाव से मैं मरूंगा या ऐसा नहीं हो सकता, ये तो अमर लग रहा है, सारा प्रयास कर दिया मर ही नहीं रहा है ना। तो ऐसे करके वो अभी संड अमर को बुलाएंगे, है ना, और एकांत में संड अमर से वो मुंह नीचा करके, क्योंकि परेशान हो गया, चिंतित होकर के संड अमर से बोलेगा कि अब देखो क्या बोलेगा, उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में क्या बोलेगा, संड अमर को क्या इंस्ट्रक्शन देगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे प्रहलाद महाराज पुनः गुरुकुल में जाएंगे। संड अमर लेकर के जाएंगे उनको पुनः गुरुकुल में, और फिर सिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा ना भाई, अब क्या किया जाए। और फिर वहां भी प्रहलाद महाराज शांत नहीं बैठेंगे। जब भी कभी लंच हो जाएगा, कोई फ्री पीरियड आएगा, सारे असुर कुल के बच्चों को बुलाएंगे, कहेंगे इधर आओ, तुम लोग क्या है ना, ये सब बकवास क्यों पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है सबका, है ना, तुम भगवान की भक्ति करो। और सारे असुरों के, असुर कुल के बच्चों को भी भगवान के भक्त बना देंगे, डांस कराने लगेंगे, उनको भगवान का नाम जप कराने लगेंगे। तब हिरण्यकशिपु देखेगा, अरे ये तो अभी तो एक था, अब 1 से ये 10 बन गए, 10 से 20 बनेंगे, 20 से 50 बन जाएंगे, ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, पूरा असुर कुल साफ कर देगा ये अकेला लड़का, तो कुछ करना पड़ेगा। फिर हिरण्यकशिपु तीसरी बार प्रहलाद महाराज को बुलाएगा, और उस समय नरसिंह भगवान आएंगे। तो हम इसको आगे डिस्कशन करेंगे अगले सत्र में। तो ये प्रहलाद महाराज के जो ये वाक्य हैं, जो श्लोक हैं, बहुत पावरफुल हैं। इसलिए हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु बार बार इस पास टाइम को सुनते थे, प्रहलाद महाराज के पास टाइम को, है ना। उनको बहुत सुंदर लगता था। प्रहलाद महाराज का जो रियलाइजेशन है इस संसार के प्रति, जो 3 श्लोक हैं, इतने पावरफुल है, और ये बिल्कुल सत्य है। जो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं पूरे रियलाइज्ड सोल हैं, कि कैसे व्यक्ति के अंदर भौतिकवादी जीवन के प्रति जो झुकाव है वो कम हो सकता है। जब तक वो किसी शुद्ध वैष्णव को सरेंडर नहीं करेगा, तब तक उसके हृदय से वो मल नहीं निकलेंगे। हम एक वैष्णव सॉन्ग भी पढ़ते हैं ना, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा सकल सिद्धि प्रेमलती कर मूला। तो श्लोक में, इस वैष्णव गीत में बताया जाता है, जब कोई शुद्ध भक्त के जो चरणों की धूल है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शंस हमारे सारे को, जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके जो आदेश हैं, उनकी शरण है, वही हमारे सारे पापों को खत्म कर सकती है और भगवान के अंदर प्रेम को विकसित कर सकती है। यह बात एकदम सत्य है। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिले जो पूरी तरीके से भगवान में रचा पचा हो और जिसकी पूरी चेतना भगवान में समाहित हो, और ऐसे भक्त का गाइडेंस मिले, उसके द्वारा हम अपने हृदय के मल को खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज असंभव है। इस भौतिक जगत के मल को खत्म नहीं किया जा सकता तब तक। ओके, तो हम यहीं पे एंड करते हैं। आपके अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Anybody has any question? शायद ये पुष्पा माता जी के माइक में कुछ समस्या है, जैसे वो अनम्यूट करते हैं कुछ साउंड आता है। आप सबको भी आता है? नहीं प्रभु जी, साउंड आ रहा है उनको। हाँ, वो माइक में समस्या है।